ओके सो हेलो गाइस एवरीवन। मेरी वॉइस सभी लोगों को प्रॉपर आ रही होगी, आई होप मेरी वॉइस आ रही है सभी लोगों को प्रॉपर। रेज हैंड करके आप बता सकते हैं। ठीक है। सो बिना आपका टाइम लिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। है ना, आप लोगों को पता चला होगा आज मीटिंग का, आपने पोस्टर देखा होगा। ठीक है प्रॉपर। लेकिन सबसे पहले गाइस मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग इस मीटिंग का पार्ट हो। ठीक है। आप सबने अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया। ठीक है। जिस डिसीजन से आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हो। सही बात है। बहुत बढ़िया करने जा रहे हो, बहुत अच्छे सिस्टम का पार्ट आप बने हो, उसके लिए रियली अप्रिशिएट यू। तो जितने भी लोग यहाँ पे हो, सब लोग फटाफट से अपने कैमरास को ऑन कर लो, क्योंकि मैं भी आपको देख पाऊंगा, आप मुझे देख पा ही रहे हो। सही बात है। तो और अच्छे से बेटर वे में इंटरेक्शन होगा। ठीक है। सो गाइस मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि माई सेल्फ ऋतिक डिंगवानी एंड मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। आज से 2 साल पहले मैं भी आप ही की तरह इसी तरीके से जूम में एक मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, और एक पर्सन को मैं सुन रहा था। ठीक है। जिस पर्सन को आप अभी प्रॉपर आगे देखोगे, ठीक है, इसी मीटिंग में, इसी सेशन में आप देखोगे। ठीक है। तो प्रॉपर जो चीजें अभी मैं बोलने वाला हूँ, है ना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो तो एक ऐसी जगह पे आ जाओ जहां आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये वाली मीटिंग अगर आपने अटेंड कर ली, ठीक है, तो इस चीज का मैं आपको प्रॉमिस करने वाला हूँ, आपके आने वाले टाइम में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सच बता रहा हूँ, ये एक आपका एक प्रॉपर मैजिकल सेशन हम बोल सकते हो होने वाला है। ठीक है। क्योंकि मेरे लिए तो था 2 साल पहले, ऐसे ही मंथ एंड के टाइम पे मैंने अटेंड किया था, और आज मैं वहां से उठ के इस जगह पे आया हूँ। ठीक है। सो प्रॉपरली गाइस कंटिन्यू करते हैं। आपने मीटिंग में टॉपिक देख लिया होगा। ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं। सही बात है। ठीक है। आप में से काफी सारे लोग हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब मैंने इस तरीके से सेशन को देखा था, ठीक है, तो मैं जिस पर्सन को सुन रहा था उस पर्सन को आप सब ऑलरेडी सुन भी चुके हो। ठीक है। जिनका नाम है ईशान सर। ठीक है। प्रॉपर जब मैंने उनसे बात की थी, जब मैंने उनके सुना था, ठीक है, जब मैं वर्क को स्टार्ट करने के लिए आया था, ठीक है, तो मैंने एक चीज देखी थी कि यार ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है, इनको बात करने की स्किल्स इनमें काफी अच्छी है, इनमें नॉलेज काफी अच्छी है। प्रॉपर इनको सारी चीजें आती है। अब इनको सारी चीजें आती है, तो अगर मैं इनकी बात सुनता हूँ, है ना, अगर मैं इनकी बात समझता हूँ, तो मुझे भी वो चीजें आने लगेगी। है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम सब लोग यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, हम सब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को लेके आए। सही बात है। कि हमको अपने ड्रीम्स पूरे करने, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने। सही बात है। सभी लोग इसीलिए हो यहाँ पे मीटिंग में, सबको पता है क्यों अपने ड्रीम्स पूरे करने हमें इंपॉर्टेंट है, किस लिए हम यहाँ पे। ठीक है। तो मैं भी इसी तरीके से अपने छोटे छोटे ड्रीम्स को लेके आया था, है ना, जब नया नया मैंने स्टार्ट किया था काम को। और मुझे पता नहीं था यार ड्रीम्स पूरे हो भी पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, सिंपल सी चीज है। आप में से काफी सारे लोगों का ड्रीम होगा कि हमारे पास खुद की गाड़ी हो। होगा, सबके पास ड्रीम होगा, है ना, कि हमारे पास खुद की गाड़ी हो, खुद की कार हो, जिसको हम ड्राइव करें, हमारे मॉम डैड हमारे कार के बैक सीट पे हो। सही बात है। सोचो कितनी बढ़िया फीलिंग होगी। सब करना चाहते हो इस चीज को। बिल्कुल मैं भी करना चाहता हूँ उसी तरीके से। और सबके ड्रीम्स होंगे कि यार हमको वर्ल्ड ट्रेवल करना है, बाहर जाना है, घूमने जाना है। सही बात है। अकेले नहीं जाना, फैमिली के साथ जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है ना। बट वो सारे ड्रीम्स कहीं ना कहीं हम पैसों की कमी के कारण या कोई रीजन के कारण हम पूरे नहीं कर पाते। सही बात है। हम पूरे नहीं कर पा रहे। बट अभी आपको पास ये प्लेटफॉर्म है, मेरे पास जब ये प्लेटफॉर्म आया, मैंने एक चीज देखी, ठीक है, कि जो ईशान सर है, आपने ईशान सर को देखा है, ठीक है, आज से लगभग मैं आपको 1.5 साल पहले की बात बता दूं, है ना, ईशान सर ने, है ना, प्रॉपर फॉरएवर में काम करके, है ना, फॉरएवर में एक इंसेंटिव होता है फ्री ट्रिप्स का, सबने सुना है। सही बात है। फ्री इंसेंटिव का एक प्रॉपरली इंसेंटिव होता है जिसको हर पर्सन क्वालिफाई कर सकता है मेहनत करके। सही बात है। इंसान घूमने क्यों जाता है? घूमना पसंद है उसको। इंसान काम करता है, पैसे कमाता है, और उन पैसों को खर्च करता है कहाँ? बाहर घूमने में। सही बात है। बट यहाँ पे कंपनी बोलती है आप काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, घुमाएंगे हम आपको। क्या बोलते हैं? घुमाएंगे हम आपको। तो मैंने देखा वहां पे ईशान सर ने एक ट्रिप क्वालिफाई की, दुबई की, कहा कि दुबई की ट्रिप क्वालिफाई की, जहां वो अकेले नहीं गए, जहां पे वो अकेले नहीं गए, वो कहा गए अपनी मॉम को लेके गए, अपनी मम्मी को लेके गए। ठीक है। वहां पे उन्होंने काफी तो सारा मतलब प्रॉपर सारी सारी चीजें देखी, एंजॉय की। बट वहां से जब वो वापस आए, वहां से वापस आने के बाद आई थिंक 2-3 महीने के बाद ही, है ना, वो वहां से फिर साउथ अफ्रीका की ट्रिप पे गए। कहा गए? साउथ अफ्रीका की ट्रिप।
ठीक है। फिर वो वहां से वापस आए घूम के, ठीक है। फिर उसके 2 महीने के बाद वो कहा गए, 2 से 3-4 महीने के बाद फिर वो कहा गए वापस, वो बाली गए घूमने अपनी मॉम को लेके, फिर से अगेन वो वापस बाली गए, है ना। और ये तीनों चीज, तीनों ट्रिप फ्री थी, ठीक है, फ्री कंपनी के साइड से टोटली, ठीक है। उन्होंने काम करके क्वालिफाई किया था उस चीज को। उसके बाद जब वो वापस आए, उसके फिर 2 महीने के बाद एक डोमेस्टिक ट्रिप होती है जो बेंगलोर की थी। ईशान सर फिर बेंगलोर गए, ईशान सर फिर बेंगलोर गए, ठीक है। प्रॉपर वहां पे गए, फिर वहां से वापस आए। अभी सितंबर के एंड पे, सितंबर के एंड पे वो कहा गए, थाईलैंड। और थाईलैंड जा गए, वो अकेले नहीं गए, वो अपनी सिस्टर को लेके गए वहां पे, अपनी बहन को लेके गए वहां पे, ठीक है, प्रॉपर। और उन्होंने अपनी सिस्टर का बर्थडे वहां सेलिब्रेट किया। कहा, थाईलैंड में। एक बात बताओ, हम सब अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली वालों से प्यार करते हैं, सही बात है। हम उनके बर्थडे को मनाना चाहते हैं अच्छे से, खुशी होती है सबको, है ना। बट कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे लोगों का ड्रीम होगा कि जब आपके मम्मी पापा का, आपके सिस्टर का, आपके भाई का बर्थडे होगा, आप उनको एज एन सरप्राइज फॉरेन लेके जा रहे हो और वहां जाके आप उनका केक कट कर रहे हो। एक बार सोच के देखो क्या फीलिंग होगी, होगी, सही बात है। खाली सोच के देखो, फीलिंग होगी, बढ़िया होगी। हाँ, आपके पेरेंट्स उस चीज में प्राउड फील होंगे, नहीं होंगे? हाँ, वो खुश होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, सही बात है। आप उनको खुश करना चाहोगे वो चीजें देके। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को वो खुशी देना चाहते हैं? भाई रेज हैंड करके बता दो, रेज हैंड होगा तो मुझे पता चलेगा भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स से सच में प्यार करते हैं और उनके लिए वो काम करने को रेडी है, उनको वो चीज देने को रेडी हो। भाई बस बहुत कम रेज हैंड आ रहे हैं, बहुत कम है। बाकी सब लोग प्यार नहीं करते क्या पेरेंट्स से? या मीटिंग ऑन करके कहीं बाहर जा चुके हो आप लोग? हाँ, नहीं, यही पे हो। चलो बढ़िया भाई, काफी सारे रेज हैंड आना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को वो चीज देना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज खत्म नहीं हुई, यहाँ पे वो चीज खत्म नहीं हुई। ईशान सर थाईलैंड से वापस आए, उसके बाद वो प्रॉपर जिन भी लोगों ने उनके साथ ईशान सर की बातें सुन के, ईशान सर को सुन के, उन्होंने जो जो चीजें बोली, वो चीजें करके जिन लोगों ने काम किया विनिटी के साथ, जिन लोगों ने काम किया विनिटी के साथ, विनिटी में अपने काम किया, पैसे कमाए, उन सारे लोगों को ईशान सर विनिटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप पे कहा लेके गए? मनाली। कहा ले गए? मनाली। अभी नवंबर की बात है, नवंबर अभी खत्म, आज लास्ट डे, नवंबर के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में। और अगर किसी को बिलीव नहीं है ना, तो उनकी स्टोरीज देख लो, है ना। जिन जो लोग गए हैं मनाली, आप उनकी स्टोरीज देख सकते हो, सही बात है ना। वो कितना खुश है। इतनी सारी ट्रिप्स वो पर्सन किया। मेरे माइंड में एक चीज प्रॉपरली, मैं एक चीज सोच रहा था स्टार्टिंग के टाइम पे, उससे पहले भी वो काफी साल बाहर जा चुके हैं, ठीक है। बट ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी ट्रिप्स पे, इन सारी ट्रिप्स पे जो पर्सन, जस्ट अ मिनट का, ये क्या हो गया? ओके ओके, आई होप अभी मैं आपको दिख रहा हूँ प्रॉपर। ओके गाइस, कोई इशू नहीं है, वापस कंटिन्यू करते हैं हम इस चीज को प्रॉपर। आपने ये चीजें प्रॉपरली देखी, सुनी, सही बात है। प्रॉपर आपने उन चीजों को देखा, अभी जो चीज मैंने बताई वो चीजें फील की, ये सारे आपके ड्रीम्स है, सही बात है ये सारे आपके ड्रीम्स। हाँ, बट जिस पर्सन को आप अभी सुनने वाले हो ना, उस पर्सन ने ये सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए। उस पर्सन ने ये सारे ड्रीम्स अपने पूरे कर लिए, जो आपके ड्रीम्स है उसने ऑलरेडी अचीव कर लिए। ईशान सर ने वो सारे ड्रीम्स को पूरा कर लिया है। और जिन लोगों ने ईशान सर के साथ काम को स्टार्ट किया, जिन लोगों के उन पे भरोसा करके काम को स्टार्ट किया, मेहनत की, ईशान सर ने उनके भी ड्रीम्स पूरे करवाए, उनके भी पूरे ड्रीम्स पूरे करवाए। जब मैंने इस बिजनेस में नया नया आया था, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे मेरी मम्मी को एक फोन गिफ्ट करना है। मैंने अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिखा था, क्या लिखा था पता है? कि मुझे अपनी मॉम को एक फोन गिफ्ट करना है। मेरे घर पे एसी नहीं थी, मुझे एसी लगवानी है। और आज वो सब, वो जो ड्रीम्स मैंने लिखे हुए थे ना, लिखने के बाद जब मैंने उनको अचीव किया, तो उसके ऊपर जैसे टिक लगाते हैं ना, राइट लगाते हैं, वो फीलिंग ही अलग होती है। और वो फीलिंग कैसे आई, ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई?
सिर्फ एक पर्सन की बात सुनी, सिर्फ एक पर्सन को सुना और इतना देखा कि यार इस पर्सन को सारी चीजें आती है। है ना, ये सारी चीजें जो ड्रीम्स मैंने अपने पूरे, जो छोटे छोटे ड्रीम्स मैंने अपने शॉर्ट टर्म के सारे ड्रीम्स पूरे किए, क्यों? सिर्फ मैंने एक पर्सन को सुना और उस पर्सन को सुना जिसने मेरे सारे ड्रीम्स को पूरे ऑलरेडी कर लिया। अब जिसने पूरे कर लिए तो वो सिखा भी सकते, सही बात है, तो वो सिखा भी सकते प्रॉपर। है ना, तो गाइस आज आप उस पर्सन को सुनने वाले, उस पर्सन से सीखने वाले हो। उन पर्सन ने आपके लिए आज इतनी सारी चीजें प्लान की है, इतनी सारी चीजें आप लोगों को बताई, बतानी है उन्होंने प्रॉपर। और आप सभी लोगों के लिए गिफ्ट्स भी उन्होंने रखे। क्या रखे हैं? गिफ्ट्स भी। भाई गिफ्ट्स किसको पसंद है? भाई सबको पसंद है गिफ्ट, पक्की बात है। हाँ, बट गिफ्ट्स यार सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिनके कैमरा ऑन है। गिफ्ट्स तो उन्हीं को मिलेंगे भाई। अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो कैमरा ऑन कर लो फटाफट। और गिफ्ट्स कोई 2-4 हजार का नहीं होने वाला, उससे काफी ज्यादा का होने वाला है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। भाई जिसको गिफ्ट चाहिए कैमरा ऑन कर लो, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी सारी चीजें, उन्हीं पर्सन को फिर आगे गिफ्ट मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, काफी सारे कैमरास ऑन होना स्टार्ट हो गए। आपको गाइस एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है? हम प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, सही बात है, हमने एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है? अब हमको बिजनेस करने से पहले हमको हमारे माइंड में एक चीज रखनी होती है, भाई ये हमारा बिजनेस है, सही बात है, ये हमारा बिजनेस। ठीक है, आप यहाँ पे किसी के अंडर काम करने नहीं आए, आप यहाँ पे किसी एज एन जॉब एम्प्लॉय बन के नहीं आए, आप यहाँ पे अपना बिजनेस करने आए, सही बात है। और अपना बिजनेस करना किसको बोलते हैं? भाई बिजनेस करते हैं दिल से, सही बात है, बिजनेस करते हैं दिल से। आज ईशान सर को इतनी सारी चीजें उन्होंने अचीव की, क्यों अचीव की पता है? हाँ, क्योंकि उन्होंने, जितने भी लोगों ने उनके साथ स्टार्ट किया, उन्होंने एक सही माइंडसेट रख के, है ना, क्लियरिटी रख के उन पर्सन की हेल्प की कि किस तरीके से वो आगे बढ़ पाए, सही बात है, उनकी हेल्प की। आज राइट नाउ मैं इस फॉरएवर बिजनेस से अगर मेरी इनकम 40,000 रुपीज है, ठीक है, तो उस चीज का क्रेडिट पूरा ईशान सर को जाता है, क्योंकि उस पर्सन ने मुझे गाइड किया। और आप जब लोगों को पता है, जब मैं नया नया आया था ना, मेरे माइंड पे गए 10-12 हजार रुपये कमाना है, बहुत है, 10-12 हजार कमा लेंगे बहुत है। बट एक चीज बताऊं, आज ना अपने घर में हर महीने अपनी मम्मी के हाथ में जब मैं वो 40,000 रुपये ले जाके रखता हूँ ना, ध्यान से सुनना, 40,000 रुपये ले जाके जब मैं रखता हूँ, तो मेरी मम्मी के अंदर मतलब जो खुशी होती है ना, वो यार बहुत बढ़िया होती है ना, वो बहुत बढ़िया होती है भाई। जो जो पर्सन अपनी मॉम को, अपने डैड को वो खुशी देना चाहता है ना, वो इस मीटिंग में आखिरी तक रहना, सिर्फ वही रहना, ठीक है? अगर आपने इस मीटिंग को आखिरी तक अटेंड कर लिया, मैं इस चीज का 1000% बोल सकता हूँ कि अगले महीने ही आप अपने मॉम डैड को वो खुशी दे पाओगे, और वो देख पाओगे, वो करोड़ों से रुपए से भी ज्यादा खुशी होती है कि वो आपके खुद के कमाए हुए पैसे आप पूरे उनके हाथ में रखते हो, ठीक है? और एक चीज बताओ, जब मैंने वर्क को स्टार्ट किया था तो मेरी मम्मी ने भी मुझे मना किया था कि नहीं बेटा ये चीजें मत करो, तुम ये चीजें मत करो। बट आज सबसे ज्यादा खुश कौन है? मेरी मम्मी खुश है ना? और जब मैं वो ले जाके उनके हाथ में पैसे रखता हूँ, पता है क्या बोलती है? बेटा आप और मेहनत करो और आगे बढ़ो, सही बात है, और मेहनत करो और आगे बढ़ो। भाई तो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें होती है, ये बहुत ज्यादा बहुत अच्छी होती है, ठीक है? आप सबको एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूँ, हमारे ग्रुप में एक पर्सन है, ठीक है, जो पहले एज एन जोमेटो डिलीवरी बॉय का वर्क करते थे, ठीक है, बट उस पर्सन ने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया, है ना, आगे चीजों को किया बड़ा, है ना, जब उन्होंने काफी कुछ अचीव किया, उनको भी प्रॉपर ट्रिक्स वगैरह मिली थी, है ना, तो उन्होंने मतलब जब उनकी मॉम को भी बुलाया गया था, है ना, जब रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है, पता है वहां पे उस पर्सन की मम्मी ने क्या बोला? उस पर्सन की मम्मी ने एक चीज बोली कि हमारे बच्चे ने सारे सपने पूरे कर दिए। क्या बोला उनकी मॉम ने? हमारे बच्चे ने सारे सपने पूरे कर दिए। और वो जो लाइन थी ना, वो लाइन ऐसी होती है भाई, आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं सुन सकते, वो सिर्फ आपकी मेहनत सुनती है, सही बात है। और मुझे प्रॉपरली इस सिस्टम पे भरोसा था, ईशान सर पे भरोसा था, और मुझे पता है कि भाई हमें काम क्यों करना है पता है? आगे बढ़ने के लिए तो करना ही है। बट वो जो लाइन है ना, वो सुननी है एक बार अपने घर वालों से, वो सुननी है भाई, आप लोगों को भी सुननी होगी, सही बात है। आपको भी तो अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, ठीक है? तो वो ड्रीम्स पूरे कैसे होंगे? ड्रीम्स पूरे कैसे होंगे? वो इस तरीके से होंगे क्योंकि जिसने वो ड्रीम्स को पूरा किया है, वो पर्सन की बातें सुन के हमको प्रॉपरली पूरे करने हैं, ठीक है? प्रॉपर, तो सारे लोग एक्साइटेड हो ना उन सर को सुनने के लिए, ईशान सर को सुनने के लिए?
है ना, सुनने के लिए एक्साइटेड हो प्रॉपर? ठीक है। सो प्रॉपरली इस आंसर को आएंगे, है ना। प्रॉपर सबर का फल आप सबको बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी उससे पहले आप लोगों के सामने मैं यहीं से एक पर्सन को, है ना, आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, यहीं से एक पर्सन को आपके सामने लेके आना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे वर्क को स्टार्ट किया था हमारे साथ थोड़े टाइम पहले। आज आप उनसे खुद से सुन सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा, वो खुद बोलेंगे कि उन्होंने क्या चीजें अचीव किया है, यहाँ से उन्होंने क्या क्या चीजें किया है ना। जस्ट अ मिनट, मैं उनको यहाँ पे मीटिंग में चेक कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो प्रॉपरली आएंगे हम उन पर। ओके गाइस, तो प्रॉपरली वो पर्सन बस आ रहे हैं आपके सामने, उनका कुछ नेटवर्क वगैरह इश्यू था, इस वजह से वो आपके सामने नहीं आ पाए, है ना। पर गाइस एक चीज आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने से पहले हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हमारे गोल्स अगर क्लियर होंगे तभी हम प्रॉपरली आगे कुछ कर पाएंगे, राइट। ओके गाइस, सो अभी प्रॉपरली मैं आपको प्रॉपर एक पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे साथ वर्क को स्टार्ट किया, ठीक है, जिनका नाम है नमनप्रीत, ठीक है। वो हमारे साथ इस मीटिंग में प्रेजेंट है, आप देख सकते हो उन्हें, है ना। और उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वो खुद से बताएंगे तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। नमनप्रीत, आपको ऑप्शन आया होगा अनम्यूट होने का। यस सर, यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज प्रॉपर है। सो नमस्ते, आप इन लोगों को बताओ आपने किस तरीके से वर्क को स्टार्ट किया था, आज आपने क्या क्या चीजें यहाँ से सीखी और क्या क्या चीजें आपने की। यस सर, सबसे पहले तो सर थैंक यू, आपने अनम्यूट किया मुझे। एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी वो काफी क्रूशियल थी मेरे लिए। बिकॉज एक होता है ना, सबके कुछ ड्रीम्स होते हैं, मोस्टली ड्रीम्स होते हैं, या लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना होता है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें कुछ करना है ना। बट मेरे साथ कुछ अलग ही सिस्टम था। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली 2 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। एंड वो एक बिजनेसमैन थे, है ना। तो हमारा मतलब अभी मेरे 2 बड़े भाई बहन हैं, एंड वो भी स्टडीज कर रहे थे। तो एक होता है ना, जब तक फादर है तब तक बच्चे जितने मर्जी एज के हो जाएं वो छोटे ही रहते हैं, राइट। हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है इतनी, या हम इतना सोचते नहीं है क्या करना है कैसे करना है, जब तक फादर है एकदम रिलैक्स रहते हैं। बट उसके बाद सिचुएशन टोटली पलट गई। लाइक एकदम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आ गई। एंड बहुत ही सिस्टम फैमिली में भी, मम्मा को देखती थी मैं, मम्मा भी बहुत ज्यादा अपसेट रहते थे। तो वो जो एक माहौल था ना फैमिली का, वो काफी चेंज हो गया था। क्योंकि हम्म। पहले एकदम बेफिक्र खुश रहते थे सारे, बट सडनली एकदम से ही चेंज। देन उसके बाद लॉकडाउन का टाइम था। देन हमें पता था कि लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमें चांस मिल जाता है कि हम अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे सर्च किया बहुत जगहों पे कि मैं यहाँ पे जॉब कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ऑनलाइन कर सकती हूँ। बिकॉज एक था ना कि अभी छोटी हूँ, स्टडीज भी कर रही हूँ साथ ही साथ, तो एक कोई साइड बाय साइड कोई ऑफर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। बट कोई कहीं पे ऐसा कुछ अच्छा नहीं मिला। बहुत जगह देखा बट नहीं मिला। देन उसके बाद मेरी फ्रेंड है एक, वंशिका उनका नेम है ना। वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए थे काफी टाइम से। तो वो स्टेटस वगैरह डालते थे, अपलोड करते थे, तो उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। देन उनको मैंने कांटेक्ट किया एंड जाना इसके बारे में। एंड उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले बूट कैंप देखा, बूट कैंप अटेम्प्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि बेस्ट पार्ट जो यहाँ की है कि यहाँ का सिस्टम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि और किसी कंपनी में हम चले जाए ना, वहाँ पे सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। वहाँ पे ना आपको इतना कोई ज्यादा देखता है, आपको अपना काम खुद ही देखना पड़ता है। और कहीं पे आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। तो ये चीज मुझे बेस्ट लगी। तो जब मैंने स्टार्ट करना था, मैंने सोचा था कि मैं करूंगी
मीडियम ट्रैक से, बिकॉज ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक बहुत ज्यादा ही अमाउंट उसका था। एंड बट ये हुआ कि मैं मीडियम ट्रैक भी नहीं दे पाई, मैं आ गई स्लो ट्रैक पे। तो अब आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं, स्टार्ट करना है स्लो ट्रैक से कर लेते हैं। बट उसके बाद जब धीरे धीरे करके मैंने देखा, यहाँ का एनवायरनमेंट को जाना, तो मैंने देखा कि यार ज्यादा बेनिफिट्स तो फास्ट ट्रैक पे ऑब्वियस सी बात है। जब हम 2cc करते हैं, उसके बाद जो हमारा ग्राफ जाता है वो हमेशा ही अप जाता है, हमेशा। एंड उसके बाद के बेनिफिट्स वो अलग ही होते हैं। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मेरे को एक इंसेंटिव मिला था एयरपॉड्स का, तो मुझे वो भी मिले जब मैंने ज्वाइन किया था। बेस्ट पार्ट क्या होती है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे और भी बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिले थे। जैसे कि टॉप 20 बैच, स्पेशल बैच था सर का, उसमें मैं गई थी। एंड उसका बेनिफिट ये था, मेरे साथ तो और भी बहुत सारे एएस किया था लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 2cc किया था, बट सबको चांस नहीं मिलता टॉप 20 बैच में आने का, और मैं उनमें से एक थी। उसके बाद ईशान सर ने पर्सनली मुझे हेल्प करी थी कि मेरे काम में ग्रोथ हो। एंड उसके बाद तो मेरा जो ग्राफ गया है ना, वो हमेशा ऊपर गया। चाहे मुझे जरूरत हो, मेरी टीम में किसी को जरूरत हो, हमेशा यहाँ पे सर खड़े रहते थे। वो बेस्ट था उनका सपोर्ट सिस्टम मुझे जो मिला है। तो ऑब्वियसली ये चीज तो मेरे लिए बहुत अच्छी रही है। एंड यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ना, एक जो मेरा ग्राफ आया है ना लाइफ में, जो चेंज आया है, वो बहुत ही एक्सट्रीमली, बोलते हैं ना कि उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो बस क्रूशियल हो गया, कंडीशन ऐसे ही रह जाएंगे। बट यहाँ आई, यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, मेरी मेंटल हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ गया था जब पापा का नहीं रहे थे वो। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा अच्छा असर पड़ा है। क्योंकि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जब हम होते हैं ना, तो वो एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना अपने अंदर, वो एक अलग ही चीज होती है, बिल्कुल अलग चीज होती है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे ज्वाइन करके। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया। एंड पर्सनल सपोर्ट जो मिल रहा है उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। सो गाइस, आप सब लोगों ने सुना अभी नवनप्रीत को, मैंने भी उनके बारे में सुना प्रॉपर अच्छे से, मुझे ये चीजें ऑलरेडी पता थी। आप लोगों ने सुना, देखो कि एक टाइम आया था उनकी लाइफ में, है ना, जब प्रॉपरली उनको खुद से ही सारी चीजें करनी थी, है ना। और उस टाइम पे उन्होंने वर्क को स्टार्ट किया, और उन्होंने एक चीज सबसे बढ़िया बोली, जो चीजें मैंने भी आपको बोली, सपोर्ट। सही बात है। इंसान को लाइफ में कभी कभी एक ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है जो उसको प्रॉपरली, बस एक वो होता है ना कि भाई आप करो, मैं हूं आपके साथ। सही बात है। मुझे भी वो सपोर्ट मिला था ईशान सर से, इसलिए आज मैं आपके सामने हूं। नमनप्रीत को वो सपोर्ट मिला, ठीक है, तो वो आपके सामने है प्रॉपर। इसी तरीके से आप लोगों को आज मौका मिल रहा है ईशान सर को सुनने का, समझने का कि वो कैसे बोल रहे, क्या चीजें आपको बता रहे, किस तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरे हमारे विनिटी का कल्चर पता है यही होता है। विनिटी का कल्चर ये होता है कि कभी भी किसी भी पर्सन को कोई भी इश्यू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, पूरा विनिटी उस पर्सन के साथ खड़ा रहता है। एज एन फैमिली काम करते हैं हम। सही बात है। एज एन फैमिली, आप किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, वहां पे आपके साथ से बिजनेस रिलेशन रखा जाएगा। सही बात है। बट यहाँ पे हम जितने भी लोग काम करते हैं, हम एज एन फैमिली काम करते हैं। क्यों एज एन फैमिली काम करेंगे? क्योंकि एज एन फैमिली अगर हम काम करेंगे तो साथ में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। विनिटी का मतलब क्या होता है? विनिटी का फुल फॉर्म क्या है? विन प्लस यूनिटी। सही बात है ना। एक साथ ही अपने को प्रॉपरली आगे बढ़ना, एक साथ जीतना, है ना। हमने इसीलिए विनिटी का नाम यही रखा है। ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए भी ये चीज है कि प्रॉपर यहाँ पे एज एन फैमिली काम होता है। किसी भी पर्सन को भी प्रॉब्लम होती है, पूरा सिस्टम आपके साथ है आपको ले जाने के लिए। सही बात है। रास्ता दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चलना किसे? आप ही को चलना है। सही बात है ना। तो गाइस, फाइनली आप लोगों के लिए, है ना, आपकी जो जिस रीजन से आप यहाँ पे हो, सॉरी गाइस एक कॉल आ गई थी, है ना, जिस रीजन से आप अभी यहाँ पे हो, ठीक है, जिस पर्सन को सुनने के लिए आप एक्साइटेड हो, जिन पर्सन के बारे में आपने मुझसे सुना है, नमनप्रीत से सुना है प्रॉपरली, और भी विनिटी में आप किसी भी पर्सन से बात करोगे, वो पर्सन एक ही चीज बोलेगा, ईशान सर, ईशान सर। ईशान सर ने हमें गाइड किया, सपोर्ट किया, क्योंकि ईशान सर ने पूरे विनिटी में जो भी पर्सन आज अच्छे लेवल पे, सभी लोग अच्छे लेवल पे, ठीक है, तो प्रॉपर उन पर्सन को गाइड ईशान सर ने किया। और आज आप लोगों को भी वो चांस मिला है, ठीक है, आप लोगों को भी वो चांस मिला है कि आप लोगों को भी वो पर्सनल गाइडेंस में आ पाओ। ठीक है। तो गाइस, प्रॉपरली वेट आप लोगों का बस जस्ट खत्म हो ही रहा है, ठीक है। ईशान सर आ रहे हैं, ठीक है, और आप सबके लिए सिर्फ आ ही नहीं रहे,
आप सबके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए प्रॉपर एक ऐसी चीज भी आप लोगों ने पहले भी सुनी, ठीक है, जो ट्रिप्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो ईशान सर ने करी, सही बात है, ईशान सर ने लोगों की हेल्प की। कैसा रहेगा अगर ईशान सर आपको हेल्प करे कि आप भी नेक्स्ट टाइम, है ना, ये बस 1 से 2 महीने के अंदर ही आप एक फ्री ट्रिप पे जा पाओ, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बढ़िया रहेगा। हाँ, कौन कौन है जो हमारे ईशान सर के साथ, हम पूरे विनिटी के लीडर्स के साथ फ्री ट्रिप पे जाना चाहते हैं? बताओ कितने लोग हैं, रेज हैंड करके बता दो जो जाना चाहता है। बताओ, सभी जाना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो यस सर, जो यस सर लिखेगा मुझे पता चल जाएगा वो एक्टिव है ना? फ्री ट्रिप पे जाना चाहते हो? पक्की बात है। हाँ, और एक बात बताओ, कैसा रहेगा कि वो फ्री ट्रिप पे आप जाओ, और फिर फ्री ट्रिप हो सकता है फ्लाइट से जाए, सही बात है, ये भी चीजें हो सकती है ना, प्रॉपर। तो बस आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के वैसे काफी सारे मैसेजेस यहाँ पे आ गए, काफी रेज हैंड यहाँ पे आ गए, ठीक है, आप लोग फुल्ली एक्साइटेड हो। बट ईशान सर को इनवाइट करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, भाई ईशान सर यहाँ पे आएंगे, सही बात है, मैंने एक चीज बताया ना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को गिफ्ट देंगे जिनके कैमराज ऑन है, सही बात है। हाँ, आप लोगों को गिफ्ट चाहिए, चाहिए ना, आपने बताया था, तो इस कैमरा ऑन रहेगा, जब सर आपको देखेंगे तभी तो आपको दे पाएंगे। हाँ, बिना देखे थोड़ी दे पाएंगे कि यार ये पर्सन कौन है। सभी लोगों को तो नहीं देंगे, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को देंगे जो सामने दिखेंगे प्रॉपर, है ना, जो सामने दिखेंगे। और जो लोग दिख रहे हैं उसके लिए रियली अप्रिशिएटिव, जिन लोगों का कैमरा ऑन है अभी, जिन्होंने नहीं किया है, आपके पास एक लास्ट चांस है ऑन करने का, जिनके पास एक लास्ट चांस है ऑन करें, क्या बात है भाई, ईशान सर का नाम सुन के सभी के चेहरे में स्माइल आ गई, भाई मेरे चेहरे में भी आ गई, है ना, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है ना, कि उन्होंने अगर लाइफ चेंज की है मेरी, तो आज के डेट पे वो मेरे लिए सब कुछ है ना, सब कुछ है, सभी लोगों के ऊपर है वो पर्सन मेरे लिए, है ना। अगर इतना बोल रहा हो तो अभी आप उनको सुनने ही वाले हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूँ प्रॉपर, है ना। तो बुला ले सर को, पक्का, पक्की बात है, गिफ्ट चाहिए ना सबको, बुला ले पक्का कि नहीं? नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं भाई, बहुत एक्साइटेड हो, मुझे पता है सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो, चेहरों से दिख रहा है आप लोगों के प्रॉपर, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है। तो ईशान सर बस मीटिंग में आ ही चुके हैं, ठीक है, आप सब लोगों के लिए गिफ्ट्स भी ला चुके हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं सभी लोगों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। और एक चीज बताऊं, अभी यहाँ से जिस पर्सन ने ईशान सर को स्टार्टिंग टू एंड पूरा सुन लिया ना, मैं इस चीज का 1000% आपको लिख के दे सकता हूँ, आपने जो चीज बोली आपने सुनी और वो चीजें आपने की, आपके जितने भी ड्रीम्स आपने लिखे, जितने भी ड्रीम्स आपने सोचे है ना, एक एक करके सारे ड्रीम्स, सारी चीजें पूरे होने वाले हैं, सारे ड्रीम, सारी चीजें पूरे होने वाली है आपकी, ठीक है। और अगर आप लोगों को अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, सारी चीजों को कंप्लीट करना है, अपने मॉम डैड को वो लाइफ देनी है जो वो डिजर्व करते हैं, जो वो आज नहीं जी पा रहे, बट वो उससे अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, और उनको दे कौन सकता है? आप दे सकते हो। और आज आपको वही चीज पता चलने वाली है कि किस तरीके से आप उनको वो चीजें दे पाओ, ठीक है, किस तरीके से आप उनको वो चीजें प्रॉपरली दे पाओ, प्रोवाइड कर पाओ, खुद से कर पाओ, सही बात है, क्योंकि उनके लिए लाइफ में आप ही हो, कोई और पर्सन तो नहीं है, सीधी बात है ना, आपके पेरेंट्स के लिए, है ना, आपके रिलेटिव्स के, जो भी चीजें आपके खुद के लिए, मैं तो नहीं, आपको खुद से मेहनत करनी है, और आपको सपोर्ट करने के लिए वो पर्सन है, जो पर्सन ऑल ओवर इंडिया नंबर 1। ओके, सो गाइस, मैं इनवाइट कर रहा हूँ ईशान सर को यहाँ पे, ठीक है, बस आप लोगों का वेट ओवर हो गया।
बस आ रहे हैं गाइस, आ रहे हैं, इंतजार करो, सबर का फल मीठा होता है। सबको पसंद है ना भाई? हाँ, बस आ रहे हैं, ठीक है। सो हाय गाइस, होपफुली मेरी वॉइस आ रही होगी। एंड अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो एक बार जल्दी से रिस्टार्ट कर लो। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोगों के कैमरा भी ऑन है यहाँ पे, धीरे धीरे एक एक करके लोड होते जा रहे हैं। चलो, इट्स वेरी नाइस टू सी मेनी ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। डन, बहुत अच्छी बात है। सो फाइनली सब लोग रेडी हैं, स्टार्ट कर दिया जाए सेशन। एवरीवन इज रेडी। लास्ट अभी काफी देर से आपने ऋतिक को यहाँ पे सुना है ना, काफी अच्छे तरीके से। तो सब लोग रेडी हैं, कैमरा वगैरह ऑन कर लिया जाए, स्टार्ट कर लें। डन, बताओ। एक बार सभी लोग अपना अपना नेट कनेक्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है, ताकि किसी के भी नेट में या किसी भी चीज में ऊपर नीचे प्रॉब्लम ना आए आगे। मैंने कैमरा अपना ऑन कर लिया है। एंड मैं आपको स्पॉटलाइट भी दिख जाऊंगा अभी। तक मेरे को स्पॉटलाइट पे कनेक्ट कर दो। एंड गाइस, एग्जैक्ट इन अ मिनट मैं एक और बार अपना भी कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, आप सब भी चेक कर लो ताकि हम एक साथ फ्लो में स्टार्ट कर पाए। भाई सभी लोग अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो, ठीक है, जिसको प्रॉपरली आवाज आ रही है नहीं आ रही है, अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो, ठीक है।
सबको वॉइस आ रही है प्रॉपर? एक बार चैट सेक्शन पे यस टाइप करके बता दो सो दैट आई कैन नो। अभी मैंने नेटवर्क कनेक्शन फिर से चेक किया है, चेंज किया है वाईफाई। जल्दी से एक बार बता दो हाई टेक्स्ट करके यस। चलो डन, लेट्स स्टार्ट। स्पॉटलाइट पे मेरे को ऐड कर दो। चलो डन गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब लोगों को मेरा कैमरा वगैरह शो कर रहा है प्रॉपरली तो जल्दी से एक बार यस टाइप कर दो। चैट सेक्शन ओपन है होपफुली। हाँ, चैट सेक्शन वो उस पे ओपन है, जल्दी से एक बार चेक कर लो। एंड जितने भी यहाँ पे एएस एंड अबव बैठे हैं, सुपरवाइजर्स बैठे हैं, जल्दी से आप टीम में चेक कर सकते हो कि आपकी टीम जो है वो ज्वाइंट है कि नहीं है। इंस्टेंटली नाम सर्च करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अब मेरे को फाइनली मैसेज वगैरह आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। मेरे को फाइनली मैसेज वगैरह आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे चैट सेक्शन मुझे दिख नहीं रहा था, ना किसी का कैमरा दिख रहा था पहले, ठीक है। अब सब कुछ प्रॉपरली शो कर रहा है, तो लेट्स स्टार्ट। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से अभी यहाँ पे ऋतिक ने इंट्रोड्यूस किया, क्या है, कैसे चीजें हैं, क्या क्या करना है, किस रीजन से आज हमने सेशन रखा है। एंड आज इस सेशन का नाम हमने रखा था अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड इट इज रियल कि अगर आज जो हमने डिसीजन लेना है, अगर अभी हमने वो डिसीजन नहीं लिया तो वो टाइम कभी नहीं आने वाला। इसीलिए मैं आज आप सबके सामने कुछ चीजें यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके सामने रखने वाला हूँ, और वो क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। डन। आपने अभी यहाँ पे नमन को सामने सुना था, नमन प्रीत, जिन्होंने अभी एएस लेवल अपना कंप्लीट किया था, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया था। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे पता है मैंने आज से 4 साल पहले एग्जैक्ट इसी टाइम पे अपना एएस लेवल कंप्लीट किया था। और मुझे पता है कि जब कोई भी एफपीओ, कोई भी नोवस कस्टमर अपना एएस लेवल कंप्लीट कर रहा होता है, 2 सीसी कर रहा होता है, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके साथ जो चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस मैं समझता हूँ। आपकी दिक्कतें मैं समझता हूँ, आपकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, आप जिस फेज में उस फेज को मैं समझता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी वहीं से निकल के यहाँ पे आया हूँ। मैं भी उसी फेज से निकला हूँ, मैं भी वहीं से सारी चीजें मैंने भी फेस की है। पर सॉल्यूशन आगे बढ़ने में ही है, सॉल्यूशन वहां पे रुकने में नहीं है। ये आपने नमन को सुन के समझ लिया होगा। पर मैं आपके सामने एक चीज रखता हूँ अभी, और वो मैं क्या रखता हूँ अभी, आपके सामने एक स्क्रीन शेयर आएगा, और स्क्रीन शेयर में आपको एक टॉप 20 बैच का एक अनाउंसमेंट सामने दिखेगा। जिस टॉप 20 बैच की अनाउंसमेंट कल हमने अपने ग्रुप में भी की थी, जिस ग्रुप का नाम है बिगिनर्स टू विनर्स। आप में से मोस्ट ऑफ द लोग उस ग्रुप का पार्ट होंगे, जो नहीं है वो पार्ट बन जाएंगे। बिगिनर्स टू विनर्स के ग्रुप में अनाउंसमेंट की थी, तो अभी एक पोस्टर आपके सामने आएगा जिस टॉप 20 बैच का। एंड उसके बाद मैं आपके सामने एक चीज रखने वाला हूं जो आपको बहुत ध्यान से सुनना और देखना है। तो वो पोस्टर आएगा, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ लोगों को यहाँ पे लाइव आपके सामने लाने वाला हूँ, जो लोग एक टाइम पे एएस लेवल पे, मतलब जिन्होंने एक टाइम पे एएस लेवल पे मेरे साथ काम को स्टार्ट किया था इनिशियली, उनमें से। और आज वो लोग किस लेवल पे हैं, आज वो लोग कहाँ तक जा चुके हैं, आज वो लोग कहाँ पहुंचे हैं, वो भी आपको सामने अभी शो अप हो जाएगा। आपके सामने एक स्क्रीन शेयर दिख रहा होगा, राइट। लास्ट चांस टू बी इन द टॉप 20 बैच विद ईशान साहू, गेट पर्सनल गाइडेंस बाय टॉप लीडर, लिमिटेड स्लॉट्स। ये लिमिटेड स्लॉट नहीं है, ये टोटल 20 स्लॉट्स है। जिन 20 स्लॉट्स में से अभी हमारे पास 12 स्लॉट्स बचे हुए हैं। 8 स्लॉट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, अब टोटल में 12 स्लॉट बचे हुए हैं टॉप 20 बैच के। और एक टाइम पे इनमें से ही एक पर्सन है यहाँ पे जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, हिज नेम इज शुभम गुप्ता। एंड इसने एएस लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, इस टॉप 20 बैच का उस टाइम पे एक बैच क्रिएट हुआ था, उस बैच का ये पार्ट बने थे। शुभम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉपर वॉइस आ रही है। आपको मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैंने तुम्हें ऐड किया है अभी सर स्पॉटलाइट। एक बार स्क्रीन शेयरिंग आप बंद कर देना, जिससे स्क्रीन पे स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है। बिल्कुल डन, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करवा देता हूँ। डन गाइज, आप सबने अभी टॉप 20 का एक पोस्टर देखा, जिस टॉप 20 में अभी 12 स्लॉट्स फाइनली बचे हुए हैं। 8 स्लॉट्स ऑलरेडी जा चुके हैं, 12 लास्ट स्लॉट्स बचे हुए हैं।
और ये टॉप 20 बैच में ऑब्वियसली सिर्फ वही टॉप 20 लोग होते हैं जो लोग एएस लेवल पे साथ में काम करते हैं। एक टाइम पे शुभम ने, बता सकते हो शुभम कब तुमने स्टार्ट किया था बिजनेस को? सर आज से 3 साल पहले, मेरे को आज भी वो दिन याद है कि मैं आपके बैच में ऐड हुआ था। एक Right. ऐसे ही बैच निकला था जिस समय मैं था, अंकित थे, फैज थे और सलोनी मैम थी, बहुत सारे लोग थे जो मैं उस बैच में आया था। और तब मेरे को भी डाउट लग रहा था यार, उस बैच में आ तो जाऊंगा बट शायद सपोर्ट मिल पाएगा कि नहीं, सिस्टम मिल पाएगा कि नहीं, मेरा पैसा रिकवर, क्योंकि हर एक इंसान यही सोचता है कि उसका पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं। मतलब Right. इंसान को पहले कमाने ज्यादा उस जो पैसा वो दिया रहता है वो उसके बारे में सोचता है कि यार बिल्कुल। अगर मैं ये पैसा लगा रहा हूं तो ये पैसा मेरा बस रिकवर हो जाए, फिर मैं जो भी कमा लूं मेरी जिंदगी ठीक ठाक होगी। सेम Exactly. एज इट इज मैंने भी सोचा था। बट आपने मेरे को एक ही चीज बोला था, शुभम देख सिंपल सी बात है, तेरे को सारी चीजें क्लियर है, तेरे को मार्केटिंग प्लान फॉर एवर डे 1 डे 2 बहुत सारे सेशन तू देख चुका है। मैं भी आपको पता सर, मैं भी लास्ट के दिनों में ही करा था 2cc Yes. अपनी, क्योंकि हाँ। स्टार्टिंग के दिनों में मैनेज नहीं कर पाया था। और आपने एक बात बोली थी कि यार अगर तू इस बैच में आता है ना तो मैं तेरे को पर्सनली ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरी टीम बहुत बड़ी है, क्योंकि आप उस समय एक मैनेजर लेवल पे थे ऑलरेडी। तब मैं आपके बैच में आया था और आज उस सफर से आज मैं ये सफर कारप्लान 3 तक आ चुका हूं, सिर्फ Right. और सिर्फ आपके बैच के कारण, आपके सपोर्ट के कारण। कि अगर शायद उस दिन मैं उस बैच में ऐड नहीं होता या उन लोगों में नहीं आता तो शायद आज मैं यहां तक नहीं आ पाता। तो थैंक यू सो मच सर। और गाइस मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर 12 स्लॉट बची है ना, देखो तुम दूसरे का मत सोचो ये करेगा वो करेगा, तुम ये सोच लो साला मेरे को आना है। अब तुम Right. अगर आ गए ना तो गारंटी बता रहा हूं तुमको, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं ये होता। मेरी गारंटी है और गारंटी वर्ड Exactly. तभी यूज कर रहा हूं जब मैं इतना आगे आया हूं, तभी मैं इतनी बड़ी बात बोल पा रहा हूं। बिल्कुल। तो थैंक अच्छा यू एक सो बात मच सर। बताओ, टॉप 20 बैच में आने के लिए किया क्या था भाई? टॉप 20 बैच में आने के लिए कोई हिमालय चढ़े थे या कोई लाखों करोड़ों रुपए दिए थे या क्या किया था? कोई रिश्वत खिलाई थी नहीं किसी सर, को? क्या किया बस था? मेरे टाइम में था, जैसे मैंने 2cc 33 में करा था, क्योंकि हाँ। मेरे टाइम में कोई ट्रैक नहीं था, तो मैंने 33,000 से अपनी 2cc करी थी। और तब मेरे पास पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं से कैसे भी कर कर अरेंज करा, क्योंकि मेरे को करना था। तो राइट। उस बैच में आने के लिए 33,000 दिए, और अभी तो 30 में हो रहा है, जिसमें आपने ऑलरेडी 7-8 हजार दे दिए होंगे बहुत कुछ ना सारे कुछ लोगों ने, अमाउंट किसी ने देना 1 किसी ने 1cc कर लिया होगा, तो आपका पेंडिंग अमाउंट बचा है। और गाइस टाइम है तो कर लो, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ोगे, साथ में ग्रो करोगे, हम ऐसी ट्रिप में मिलेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे फिर। एग्जैक्टली exactly. और अभी हम सब लोग साथ में एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट पहले हम लोग डोमेस्टिकली घूमते थे, इंडिया इंडिया में घूमते थे अभी 2-4 महीने पहले बाहर भी घूमा एक बार, है ना? तो बिल्कुल जब उसने खुद स्टार्ट किया था या जब उसने स्टार्ट किया होगा, उसने खुद नहीं सोचा होगा कि एक टाइम पे मैं जिनके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ उनके साथ मैं फॉरेन कंट्री भी घूमने जाऊंगा। उसने खुद नहीं सोचा होगा। बट मेरे अंदर तब भी, जब मैं अगर किसी भी पर्सन को बैच का पार्ट बना रहा हूँ, मेरे अंदर तब भी एक विजन रहता है, और मेरे अंदर वो विजन आज भी है कि अगर ये टॉप 20 बैच का पार्ट बन रहे हैं, अगर आप टॉप 20 लोगों में आ रहे हो, तो विल मेक श्योर कि जिस तरीके से आज हम लोग इस लेवल तक पहुंचे हैं, शुभम ने भी स्टार्ट किया था तब मैं मैनेजर था, आज जिस तरीके से ये कार्टलैंड लेवल 3 तक पहुंचा, एक दिन आप भी कार्टलैंड वाले लेवल्स तक, मैनेजर लेवल पे महीने की 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचोगे। और उसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 6 महीने का टाइम है। मैंने बता चुका हूं कि टॉप 20 बैच में मैंने एक टारगेट बनाया है कि फर्स्ट मंथ में, पहले के पहले महीने में पूरे के पूरे पैसों को रिकवर करना है और 6 महीने के अंदर अंदर मैनेजर लेवल को हिट करना है। और ये फिक्स टारगेट है, ये कोई सोच नहीं है, ये टारगेट है, ये गोल है। और इसी गोल के ऊपर काम करना है, इसी गोल के ऊपर शुभम के ऊपर भी काम किया था, ऐसे ही उसकी भी अचीवमेंट्स हुई। अभी आप पीछे देख रहे हो, उसने अपना खुद का ऑफिस बना रखा है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में खुद का ऑफिस बनाया है, राइट? अपना खुद से ग्रोथ हो रही है, आगे अचीवमेंट्स हो रही है, अभी और भी अचीवमेंट्स आगे आनी है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस दिन टॉप 20 बैच में आने के लिए एएस किया था, 2cc की थी उसने, अपनी 2cc 33,000 में की थी, आपकी 2cc उससे भी कम में हो रही है, उससे भी कम अमाउंट में हो रही है। तो वो सेम चीज आपके लिए पॉसिबल है। जब उसने स्टार्ट किया था उसको इतने बेनिफिट नहीं थे, उसको बैच मिला था, उसका सपोर्ट मिला था, और वो बैच और सपोर्ट आज भी है, और वो आपको भी मौका मिल रहा है जो सबको नहीं मिलता, राइट? थैंक यू सो मच शुभम यहाँ पे आने के लिए, इसका पार्ट रहने के लिए, एंड होपफुली आप बहुत ज्यादा ग्रो करते रहो। कार्टलैंड लेवल 3 हुआ है, कंपनी 6 भी निकाल दे तो 6 भी हो जाए ठीक है, सब होगा बिल्कुल, डेफिनेटली साथ में करेंगे, आगे भी साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपने अभी एक पर्सन को लाइव यहाँ पे देखा, बट पोस्टर में आपने और भी लोगों को देखा होगा सामने। अब मैं आपको टॉप 20 बैच के बारे में एक और डिटेल बता देता हूं, जो बहुत ध्यान से सुनना। टॉप 20 बैच में मैंने आपको एक कमिटमेंट बताई है कि टॉप 20 बैच में एक टारगेट लिया हुआ है, फिक्स टारगेट है कि अगर टॉप 20 बैच का पार्ट बनते हो
और इन 12 लोगों में आते हो, जो 12 लोग बचे हैं, आप 6 महीने में मैनेजर बनोगे, 6 महीने में मैनेजर होना है, उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी मैपिंग रेडी है। बस आपको बैच का पार्ट बनना है, एएस लेवल करना है और इन 12 लोगों में आना है, जो 12 लोग बचे हुए हैं। प्लस 1 महीने में, सिंगल 1 मंथ में पूरे के पूरे मनी को रिकवर करना है। और 1 मंथ में, इन जस्ट सिंगल 1 मंथ, पूरे के पूरे अमाउंट को, पूरे के पूरे मनी को रिकवर करना पॉसिबल है। इट इज वेरी मच पॉसिबल, बस स्टार्ट करना है। वो रिकवरी प्लान रेडी है। मैंने एक सेशन में बताया था, जब बिगिनर्स टू विनर्स की सेकंड डे की ट्रेनिंग थी, कि मुझे ऋतिक सर ने एक ऐसा रिकवरी प्लान दिया था, जो रिकवरी प्लान अभी तक मैं टॉप 20 बैच के 8 लोगों को शेयर कर चुका हूं और उनका काम स्टार्ट हो गया। अगर आपको लग रहा है अभी आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं 20 में से 8 लोगों तक वो शेयर हो चुका है और उनका काम ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। बट एक और चीज है जो आपको यहाँ पे ऐड होती है। वो क्या ऐड होती है, चलो सबसे पहले ये बताता हूं। आपको पता है नोवस कस्टमर लेवल पे कितनी लीड्स मिलती है? गाइस, नोवस कस्टमर लेवल पे कितनी लीड्स मिलती है? आइडिया? एनीवन? किसी का मैसेज आ रहा है 15 लीड, किसी का मैसेज आ रहा है 20 लीड, किसी का मैसेज आ रहा है 25 लीड। मैं बताता हूं, नोवस कस्टमर लेवल पे जो लीड मिलती है, वो मिलती है 30 लीड्स, 30 लीड्स। और आप सबके लिए एक बढ़िया गुड न्यूज है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नोवस और एएस लेवल में। नोवस कस्टमर लेवल पे आपको मिल रही है 30 लीड और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको मिलनी है 100 लीड्स, 100 फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स। मतलब जो भी लोग एएस लेवल पूरा कर रहे हैं, जो भी लोग एएस लेवल कंप्लीट कर रहे हैं, उनको 100 फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स मिलनी है, 100 लीड्स। सोच के देखो, अगर आप एएस लेवल कंप्लीट करते हो तो आपको नोवस से ट्रिपल से भी ज्यादा लीड्स मिलनी है, मतलब 3 टाइम से भी ज्यादा काम होगा यहाँ पे एएस लेवल पर। बहुत बड़ा डिफरेंस है। 100 लीड्स अगर किसी को इंसान को मिलती है, वो आराम से उससे मतलब नहीं करके 20 से 25 हजार की अर्निंग आराम से निकाल सकता है। बट एक मेन चीज जो मेरे को आपके सबके साथ शेयर करना है, यहाँ पे अभी ऋतिक बहुत देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा, किसको गिफ्ट पसंद है, किसको गिफ्ट चाहिए, ट्रिप चाहिए, गिफ्ट चाहिए, ट्रिप चाहिए, बहुत सारी चीजें। आपने, मैंने ऑडियो ड्रॉप की थी, ऑडियो में भी सुना होगा, गिफ्ट के लेकर बात होने वाली थी। भाई क्या गिफ्ट है? कोई बातों का गिफ्ट है, कोई प्लानिंग का गिफ्ट है, कोई सेशन गिफ्ट है? नहीं, एक फिजिकल गिफ्ट है। और वो क्या गिफ्ट है, वो गिफ्ट भी बताते हैं। अभी आपके सामने विद इन अ मिनट एक और सामने पोस्टर शेयर होगा मीटिंग के बीच में, ठीक है? एंड वो शेयर हो रहा है अभी राइट नाउ, बिकॉज नो मैटर व्हाट, हमें सिर्फ एक चीज को देखना है कि हमें कहां बढ़ना है आगे, और आपको कहां तक जाना है, कहां तक लेकर जाना है। तो आप सामने देख सकते हो लाइव गिव अवे। मैं इस टाइम पे लाइव एक गिव अवे दे रहा हूं, और वो लाइव गिव अवे है एयरपोर्ट्स का, फ्री एयरपोर्ट्स वर्थ 5000 रुपीज। एंड दिस इंसेंटिव इज ओनली फॉर 2cc क्वालिफायर्स। ये विनिटी का एक इंसेंटिव है जिसमें आपको फ्री एयरपोर्ट्स मिलने हैं। उस एयरपोर्ट्स के कुछ पीसेस मेरे पास अभी यहाँ पे रखे हुए हैं ऑफिस में, सामने आप देख सकते हो। कुछ पीसेस तो ऐसे हैं जो रेडिली अवेलेबल है, मतलब अगर आज एक पर्सन अपनी 2cc कंप्लीट कर रहा है और तो परसों तक वो एयरपोर्ट्स डिलीवर हो चुके होंगे उनके घर तक। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 चीजें करनी है, अपनी 2cc को कंप्लीट करना है और अपना एड्रेस शेयर करना है। बस इतना सा काम है, अपनी 2cc को कंप्लीट करना है और अपना एड्रेस शेयर करना है। अगर आपने 2cc कंप्लीट करी और अपना एड्रेस शेयर किया, तो ये एयरपोर्ट्स वर्थ 5000 रुपीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपकी 2cc में इंक्लूडेड। मतलब ये विनिटी के साइड से गिफ्ट है। क्योंकि देखो, जब हम यहाँ पे काम करते हैं या जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो मुझे पर्सनली लगा यार, किसी भी वॉच वगैरह या इन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, क्योंकि इससे हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं। अगर हमें नॉर्मली हम चाहते हैं कि 4 लोगों की बातें हमें सुनाई ना दे, तो उसको लगा सकते हैं, नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन कर सकते हैं, जिससे हमें इधर उधर की आवाज ना आए। इन एयरपोर्ट्स में एक मोड होता है नॉइस कैंसिलेशन का। अगर आप उस मोड को ऑन कर दो, तो आपको इधर उधर 4 लोग क्या बोल रहे हैं सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है? तो जो कि हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे काम के लिए, या जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग नेगेटिविटी देने आते हैं, ज्ञान देने आते हैं। कई लोग लाइफ में आते हैं, कुछ लोग मीटिंग में आते हैं, कुछ ट्रेनिंग में आते हैं, कई लोग आसपास मिल जाते हैं, अरे भाई ये नहीं, अरे वो नहीं, अरे ऐसा नहीं। अरे भाई तुम तो करो पहले कुछ फिर आके ज्ञान देना। तो सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लगता है, बहुत अच्छा गिव अवे है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। अगर 5000 रुपए के एयरपोर्ट्स आपको सिर्फ स्टार्ट करने पे मिल रहे हैं, सिर्फ ज्वाइन करने पे मिल रहे हैं, तो सोचो एक बार स्टार्ट कर लिया तो कितने इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं, कितने और गिफ्ट्स मिल सकते हैं। और 2 तारीख को ये एयरपोर्ट्स डिलीवर हो जाएंगे, 2 तारीख को ये एयरपोर्ट्स यहाँ से डिलीवर हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे।
बस आपको अपना एएस लेवल कंप्लीट करना है और एएस लेवल कंप्लीट करके अपना एड्रेस शेयर करना है। अब एक और चीज आती है, थोड़ा सा जूम करना है इसे, ठीक है, साथ में जो पोस्टर था उसको थोड़ा सा भी जूम होके और आपके सामने आ जाएगा फिर से। उसमें एक चीज लिखी हुई है जो मैं आपको दिखाता हूं, जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं होगा। हम इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, आपको क्या लगा कि अगर कोई भी पर्सन 2cc कंप्लीट कर रहा है आज तक या आज रात को 12 बजे, तो क्या सिर्फ आज रात को 12 बजे वाले को मिलने वाला है? नहीं। या कोई इंसान आज रात को 10 बजे करने वाला है तो क्या सिर्फ 10 बजे वाले को मिलने वाला है? नहीं। या कोई इंसान 8 बजे कर रहा है तो सिर्फ 8 बजे वाले को मिलने वाला है? नहीं। हमारे पास सिर्फ आज का नहीं, मैंने पर्सनली आई हैव कॉल्ड मेनी पीपल। अगर मैं आपको सुबह से, मेरे पास अभी मेरा फोन है सामने, मैं अगर फोन में अगर अभी लाइव दिखाऊं तो मैंने सुबह से सिर्फ इस चीज के काम के लिए कम से कम 4-5 कॉल लगाए हैं। और अभी आपने देखा होगा मीटिंग के आने के पहले, शायद मुझे नहीं पता ऋतिक ने आपके साथ शेयर किया नहीं किया, मैं ऑफिस में आने के बावजूद कॉल पे था। मैं ऑफिस में आने के बावजूद आधे घंटे कॉल पे था ताकि मैं इस चीज को कंफर्म कर पाऊं, ताकि इस चीज को मैं श्योर कर पाऊं, और इस चीज को मैं श्योर करके 1000% कमिटमेंट के साथ और गारंटी के साथ और दम के साथ इस मीटिंग में बैठा हूं कि दिस इंसेंटिव इज नाउ वैलिड फॉर 1 दिसंबर 5 PM ऑल्सो। मतलब कल की डेट में 1 दिसंबर को शाम को 5 बजे तक भी ये इंसेंटिव वैलिड है। 1 दिसंबर को शाम को 5 बजे तक आप टॉप 20 बैच का पार्ट बन सकते हो। 1 दिसंबर शाम को 5 बजे तक हमारे पास वो टाइम भी है अब। और मैंने उसके लिए बहुत सारी कंफर्मेशन लिया और कंफर्मेशन लेने के बाद मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ और बैठने के बाद आपको ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपको सपोर्ट करना है, मुझे पता है मुझे आपको गाइड करना है, और मैं आपके लिए खड़ा हूँ। आप इस टॉप 20 बैच का पार्ट बनोगे, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। ये एयरपोर्ट्स भी आपको मिलेंगे, वो सपोर्ट भी मैं आपको मिलेगा, और वो इनकम भी आपको मिलेगी। तो आपके लिए स्पेशली ये टाइम, अगर मैं नंबर दिखाऊं तो मैं नंबर भी आपको दिखा सकता हूं। ये कंपनी से नंबर है, मैंने कंपनी में कॉल्स वगैरह लगाए, काफी जगह बात की, और बात करके ये टाइम और ये डेट मैंने लिया है 1 दिसंबर इवनिंग 5 PM। 1 दिसंबर को शाम को 5 बजे तक का टाइम मिला है। मतलब कई सारे लोग होते हैं जिनका बोलना होता है सर आज नहीं, अगर कल तक का टाइम होता तो मैं पक्का कर लेता, मैं पक्का कर लेती। तो भाई अब एक्सक्यूजेस के लिए जगह बची नहीं है, अब हमें टाइम भी मिला है। और वो टाइम में मुझे इतना विश्वास है, मुझे इतना पक्का विश्वास है कि अगर कोई इंसान करना चाहे, आप गर्ल हो, बॉय हो, लड़की हो, मैटर नहीं करता, आप करना चाहो 101% आपके अंदर उम्मीद है, तो 1 दिसंबर शाम को 5 बजे तक आपका लेवल कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आपने पोस्टर देखा होगा तो पोस्टर में आपने और भी लोगों के चेहरे देखे होंगे। जब आपने पोस्टर देखा होगा तो पोस्टर में आपने और भी लोगों के चेहरे देखे होंगे, या आपने देखा होगा और भी ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ पे इसका पार्ट थे, उस पोस्टर का पार्ट थे। आपको पता है जो आज का पोस्टर था, उस पोस्टर में मैंने बहुत प्राउडली अपने 3 फ्रंटलाइन मैनेजर्स की पिक्चर लगाई थी, जो अभी रिसेंटली अभी जो सक्सेस डे हुआ था, उस सक्सेस डे में सलोनी ने बोला जाते जाते, अच्छा है उसने बोला, हम निकल रहे थे जाते जाते, उसने बोला कि सर एक साथ चारों फोटो क्लिक करवा लेते हैं। वो फोटो लगाई थी, उसमें जो तीनों मेरे फ्रंटलाइन मैनेजर है, जिन लोगों को, जो लोग टॉप 20 बैच में थे, इट डजंट मैटर कि वो कौन है कौन नहीं है, इट मैटर्स कि वो टॉप 20 बैच में थे, और वो टॉप 20 बैच में से निकल के कार प्लान की अचीवमेंट लेके आए हैं एक साथ। 2 लोगों ने कार प्लान लेवल 3 की अचीवमेंट ली है और एक पर्सन ने कार प्लान लेवल 1 की अचीवमेंट किया, और वो स्टार्ट है। अभी आप सोच भी नहीं सकते कहां तक जाना है, लिटरली सोच भी नहीं सकते कहां तक जाना है, तो कुछ भी नहीं है। मतलब कार प्लान लेवल 3 इंडिया की टॉप अचीवमेंट मानी जाती है, बट मैं खुद बोल रहा हूं कि हमने उसको कुछ भी नहीं बना रखा कि हमें उससे भी आगे जाना है, उससे भी आगे बढ़ना है और लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना है। तो आपने 2 और लोगों को देखा होगा उस पोस्टर में, शुभम से तो आप मिल लिए, 2 और लोगों को देखा होगा पोस्टर में, ठीक है, सलोनी बागड़ी एंड अंकित वैष्णव ऑल्सो। वो दोनों अभी इस ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है, आपको गाइड करने के लिए, आपको सामने हेल्प करने के लिए। मैंने अभी सलोनी को स्पॉटलाइट पे ऐड किया है। हाय सलोनी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। सर बहुत अच्छी हूँ। तो एंड सलोनी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एंड जैसे अभी शुभम ने बताया, जब शुभम ने काम स्टार्ट किया था, सलोनी ने काम स्टार्ट किया था, अंकित ने काम स्टार्ट किया था, ये सब लोग एक ही टाइम के लोग हैं, मतलब ये सब लोग एक ही टाइम के ग्रुप के पार्ट हैं। इसी तरीके से आप सब भी एक ही टाइम के लोग, आप सब भी एक ही टाइम पे पार्ट हो। ये लोग भी अपने लेवल पे थे एक टाइम पे, इन्होंने भी अपने लेवल को अपग्रेड किया, ठीक है, और इसीलिए उसका पार्ट बन पाए। तो सलोनी यहाँ पे है। सलोनी मुझे एक बात बताओ,
जब तुम Yes, sir. टॉप 20 बैच का पार्ट बनी थी या तुम स्पेशल बैच का पार्ट बनी थी, तो क्या सच में कोई फायदा है? मतलब अगर किसी इंसान ने, मान लेते हैं मैंने 5,000 दिए हुए हैं, मैंने 5,000 दिए हैं, क्या मैं सच में अगर 25,000 और बाहर से मैनेज करता हूँ, इंटरेस्ट पे मैनेज करता हूँ, कुछ भी करके जुगाड़ करता हूँ, मैनेज करता हूँ, तो मुझे ये 5,000 के एयरपोर्ट्स तो मिल रहे हैं साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, बट क्या सच में सपोर्ट में, गाइडेंस में, तुम एकदम अनबायस्डली बताओ, मतलब एकदम ऑनेस्ट होके, सच होके, कि क्या सच में तुम्हें लगा कि क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एंड खुद पे मुझे लिटरली बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि आज से 2.5 साल पहले ना वो डिसीजन मैंने बनाया था, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, सच बता रही हूँ। यहाँ पर अभी सेशन में इतने पीपल है, हर पर्सन चाहता है लाइफ में सक्सेसफुल बनना, बट हर पर्सन तब बनेगा जब वो अपने डिसीजन पे चीजों को करेगा। और वो डिसीजन बनाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ था। जैसे अभी सर ने बताया कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, करना चाहिए, इसीलिए मैंने किया था। और उस एक डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ को इस 2.5 साल में बदल दिया। जैसे अभी आप पोस्टर्स देख रहे हो, ट्रिप्स का आपने सुना, लीड्स का आपने सुना, स्पेशल बैचेस का सुना, हर एक चीज जो 2.5 साल पहले मुझे बताई गई थी ना, वो सब कुछ आज पूरी हो चुकी है। आज वो सारी चीजें मुझे इसी सिस्टम से, उसी ईशान सर की बैच से प्रोवाइड हुई है। बट मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, जब वो अमाउंट अरेंज करने के लिए मैं जा रही थी ना, हर एक घंटे में मैं सर से बात कर रही थी और बार बार यही बोल रही थी, सर अरेंज नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी। सर थोड़ा सा मुझे बता रहे थे कि सलोनी कर सकती हो, डरो मत, स्टार्ट करो। और जैसे सर की बात सुनती, थोड़ी पॉजिटिविटी आती और सच में लगता था कि नहीं यार, अगर ये इतना आगे तक पहुंचे, ये मुझे ले जाना चाहते हैं, तो तुझे करना चाहिए। और जब वापस से फैमिली फ्रेंड्स के पास अमाउंट अरेंज करने जाती, वही लोग मुझे नेगेटिव करते, फिर माइंड में डाउट आता कि यार नहीं हो रहा, मत। बट उस टाइम पे ना, उस डिसीजन को मैंने स्ट्रांग बनाया, क्योंकि मुझे करना था। आज आप सारे लोग भी करना चाहते हो, मुझे नहीं पता Right. कौन करेगा कौन नहीं करेगा, बट करना सब चाहते हैं। और मैं दिल से एक बात बताती हूँ सर, आज 30 नवंबर है, और 2.5 साल पहले मैंने जब चीजों की शुरुआत करी थी, उसी इसी बिजनेस के थ्रू और उसी एक डिसीजन के कारण, जस्ट आज से 1 महीने पहले 30 अक्टूबर को मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ड्रीम पूरी करी, जो मैं फॉरएवर में सोचकर आई थी कि यस पॉसिबल है। और वो था मेरी फेवरेट कार। मतलब आज से 2.5 साल पहले 33,000 रुपीज में मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करी। और जस्ट आज से 1 महीने पहले मैं अपने घर में 28 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आई, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके घर में भी तुरंत आ जाएगी, मेहनत करी, टाइम लगा, बट उन बैचेस का पार्ट थी ना, बस फॉलो किया और करती गई। Right. आज अब जस्ट सोचो, एक छोटा सा डिसीजन आप कहीं से भी आज अपने लिए स्टार्ट करते हो, डर लगेगा, डाउट होगा। मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, मुझे बार बार ये फील हो रहा था अमाउंट कैसे रिकवर होगा, अरेंजमेंट कहाँ से करूँ, चीजें कैसे होगी। बट उस लिस्ट में आई और चीजों को किया, करने से सब कुछ पॉसिबल हुआ। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हुई, क्योंकि उस बैच का पार्ट थे। दिल से बता रही हूँ, उस बैच का पार्ट बनी थी, इसीलिए यहाँ तक पहुंच पाई। अगर Right. नहीं बनती तो शायद ये चीजें नहीं पॉसिबल हो पाती। और Exactly. आज दिल से बता रही हूँ, हर एक चीज जो अभी सर ने आपको बताई है, चाहे वो कारप्लेन की ट्रॉफी हो, अभी मैं एक ऑफिस में बैठ के मीटिंग ले रही हूँ, खुद के आईपैड से मीटिंग ले रही हूँ, खुद की चीजें अपनी चेंज कर चुकी हूँ, वो सिर्फ एक 2cc के पावर से। और Exactly. 2cc के पावर के बाद मेहनत करने से। और वो आप लोग भी करोगे तभी यहाँ पे पहुंचोगे। तो दिल से एक ही चीज बोलूंगी, अभी आपके पास कुछ लिमिटेड आवर्स बचे, अपना जी जान लगा के ना एक बार जिंदगी में डिसीजन लो। बिकॉज जो आज लोग मना कर रहे हैं ना, वो आपको तब आकर सपोर्ट करेंगे जब आपके पास कुछ पैसा होगा। आज क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि आज आपके पास कुछ है ही नहीं। है और नहीं। आज आपके सपने हैं, दोस्तों के नहीं है, पेरेंट्स के नहीं है, रिलेटिव के नहीं है। बहुत सारी हाउसवाइफ यहाँ पे बैठी होगी जो सोच रही कि हमारे हस्बैंड मना कर रहे हैं, है ना। करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी आपको ग्रो करते हुए नहीं देखा है। नहीं और देखा। दिल से एक बात बताऊं, आज मैंने यूजुअली देखा है, बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती है जिनके हस्बैंड की मंथली सैलरी 15-20 हजार रुपए होती है, और आप उनको ये बताते हो कि आप घर पे बैठ के 25-30 हजार रुपए कमाओगे, तो वो खुद बिलीव नहीं कर पा रहे ना कि क्या ये सच में पॉसिबल होगा। बट अगर हाँ, आप शुरुआत करोगे तो जाकर पॉसिबल होगा। तो जाके बस एक पॉसिबल। डिसीजन बनाओ। डिसीजन मैंने बनाया था ईशान सर पे भरोसा करके, क्योंकि खुद पे नहीं हो रहा था, सच बता रही हूँ। खुद पे बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट एक ऐसा इंसान जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपने देखा आपके करियर में, आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान जो आपको कॉल करके बोल रहा हो कि चल दोनों कमाते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं चाहता लाइफ में। बट इस प्लेटफॉर्म में मुझे ईशान सर मिले थे, जिन्होंने ये बात बोली
सलोनी तुम करो, मैं साथ खड़ा हूं, मैं करवाऊंगा। और आज एग्जाम्पल भी आप देख रहे हो, उन्होंने करवाया, क्योंकि मैंने शुरुआत के लिए पहले अपना कदम बढ़ाया तो उनका सपोर्ट मिला। वो आप एग्जैक्टली सबको भी सेम सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बट पहले एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो एग्जैक्टली वो 1000 कदम से आपको सपोर्ट कर पाएंगे। सो सर, लिटरली फीलिंग सो ग्रेटफुल कि आज वो सारी चीजें हुई है। और जो पिक्चर आपने देखा ना पोस्टर में, उस पिक्चर को देख के मतलब प्राउड फील होता है खुद में कि नहीं यार, कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। एग्जैक्टली सो एक ही चीज बोलूंगी, जो 12 सीट्स बची है उसमें अपना नाम कंफर्म करवाओ, अपना लिस्ट में कंफर्मेशन करवाकर बैच का पार्ट बनो, पार्ट ताकि बनो। आप भी 45 डेज में जो पैसा लगा रहे हो उसको तो रिकवर करो ही करो, बट आने वाले 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल भी डन करो। राइट। एंड सलोनी, तुम्हें पता है डाउट होना बहुत कॉमन है गाइस। आप में से जिन लोगों को लग रहा होगा ना ये मैं समझा नहीं रहा, मैं सब बता रहा हूँ नॉर्मली। अगर मैं फैमिली में अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हूँ तो मैं नॉर्मली जैसे बात करता हूँ मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि डाउट होना बहुत कॉमन है, डाउट होने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टीम में एक पर्सन है जिनका नाम है अनमोल, उन्होंने जब स्टार्ट किया था ना तो मेरे को याद है उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, सर यहाँ कोई गर्ल नहीं है क्या जिन्होंने कोई गाड़ी परचेज किया? शायद उनको गाड़ियों का शौक होगा या उन्हें पसंद होगा गाड़ी लेना, तो क्या यहाँ पे कोई गर्ल नहीं है, कोई लड़की नहीं है क्या जिन्होंने गाड़ी परचेज किया? मैंने उनको उस टाइम पे ये बोला था सिर्फ 1-1.5 महीने रुक जाओ, क्योंकि मुझे पता था सलोनी गाड़ी लेने वाली है। तो मैंने उनको बोला था कि सिर्फ 1-1.5 महीने रुक जाओ, 1-1.5 महीने में पता चलेगा किसी ने लिया या नहीं लिया। ऐसे पूरे फॉरएवर में तो बहुत सारे लोग बहुत सारी अचीवमेंट कर चुके हैं, बट मैं आपको उनकी अचीवमेंट दिखा रहा हूं जो उसी बैच का पार्ट रह चुके हैं जिस बैच का पार्ट आप बनने जा रहे हो। एक टाइम पे इनके सामने भी सेम मौका आया था, उसने बोला एक डिसीजन लेना है। अरे एक ही तो लेना है, एक ही बार तो लेना है। यहाँ पे एएस लेवल जो करना होता है, 2cc जो करनी होती है, एक ही बार करनी होती है। ये हमें बार बार नहीं करना है, ये 10 बार 20 बार 50 बार 5 बार 4 बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। अगर आपने 5,000 7,000 दिए हुए हैं तो वो बचे हुए 23,000 या 25,000 सिर्फ एक ही बार अरेंज करने हैं। और वही सलोनी ने किया था। सलोनी, जब तुमने स्टार्ट किया था एक लाइन में, क्या तुम्हें मम्मी पापा दोस्त भाई बहन फैमिली रिलेटिव मामा मामी चाचा चाची, क्या यहाँ से किसी पर्सन का सपोर्ट मिला था? हाँ या ना? नो सर, नहीं मिला था नहीं मिला था। इनकी सर, भी इंक्लूडिंग 2.5 महीने तक मेरे घर में नहीं पता था कि मैं फॉरएवर को कर रही हूँ। सोच लो, 2.5 महीने तक पता ही नहीं था घर में कि फॉरएवर चल रहा है। एंड इसीलिए तो स्टार्ट हो पाया। मेरी मॉम कई बार सामने आके, जैसे अगर सलोनी से या शुभम अंकित या जो लोग आज कोर लोग हैं उनसे अगर कभी मिली हैं या हम ट्रिप्स पे गए हैं जैसे फॉरेन में, तो वहां पे मम्मी ने कई बार बोला इसने तो हमें बताया ही नहीं था ये कर रहा है इसने हमें बताया ही नहीं था, इसने तो बोला था इंटर्नशिप कर रहा है, इसने तो बोला था ये कर रहा है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले नहीं समझेंगे उस बात को। मुझे पता था कि पैसे मुझे बाहर से ही अरेंज करने थे, मैंने बाहर से ही अरेंज किया, मैंने घर में नहीं बताया। मेरे पास प्रोडक्ट्स आए, मैंने प्रोडक्ट्स को बाहर से लिया, अपने पास अंदर कमरे में छुपा दिया और 15 दिन बाद अपने जाके जो फ्रेंड का एक ऑफिस था वहां पे जाके रख दिए यूज करने के लिए, धीरे धीरे यूज करता रहता था। ठीक है, तो मुझे पता था घर वाले नहीं समझने वाले, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये 30,000 कमाएगा या एक दिन 5 लाख 10 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का आएगा, वो नहीं समझेंगे। भाई करना है तो खुद से करना है, और जब खुद से करेंगे तो घर वालों को ट्रस्ट होगा। आज सलोनी के मम्मी पापा दोनों बिलीव करते हैं। अभी ग्रुप में आपके लिए एक वीडियो आ गई होगी, अभी तक ग्रुप में आपके लिए एक वीडियो आ गई होगी, जो सलोनी ने अभी कार परचेज की थी उसकी वीडियो आ गई होगी। आप जाके ग्रुप में चेक करना, वो कार गाड़ी लेने अकेले गई थी क्या गाड़ी लेने पापा भी गए थे, मम्मी भी गई थी, छोटा भाई भी गया था। मतलब आज की डेट में तो पूरी फैमिली खुश है ना। तो अगर पूरी फैमिली को हमेशा के लिए खुश करना है तो एक बार ये लेवल कंप्लीट करके बैच का पार्ट बन जाओ। मैं श्योर हूं कि मैं एंड तक सपोर्ट करूंगा और मैं साथ खड़ा रहूंगा, जैसे मैं इनके साथ रहा हूं और रहूंगा। मैं इनके साथ आज भी खड़ा हूं, मैं पहले भी था और मैं आगे भी रहूंगा। मैं फिर बोलता हूँ आज वो कार्बन लेवल 1 तक है, मेरे को पता है कि इसके आगे बहुत सारी अचीवमेंट्स है और उसमें भी उतना ही सपोर्ट रहेगा और ज्यादा ही रहेगा जितना हमेशा आज तक रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सलोनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एंड गाइज, आपने एकदम रियलिस्टिकली सलोनी को सामने सुना। एक और पर्सन जिनको आपने लाइव यहाँ पे देखा है एंड आपने कई बार सामने देखा होगा, विनिटी के पेज पर देखा होगा, रिकॉग्नाइज होते हुए देखा होगा, राइट? ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पेशल बैच। ये भी स्पेशल बैच का पार्ट है। मतलब मैं आपको स्पेशल बैच में इतनी सक्सेस स्टोरी सुना सकता हूँ, इतनी सक्सेस स्टोरी है कि ये मीटिंग शायद 10 घंटे चल जाए तो सक्सेस स्टोरी खत्म ना हो जाए। बट सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे स्पॉटलाइट पे ऐड किया है। अंकित है हमारे बीच में, ठीक है, अंकित वैष्णव। एंड अंकित ने अपने स्पेशल बैच का पार्ट बना था, आज नहीं, अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 साल पहले।
ठीक है, 2.5 साल पहले, यस, जब सब लोग पार्ट बन रहे थे उसी टाइम पे ये भी पार्ट बना था स्पेशल बैच का। तो अंकित यहाँ पे है, आप एकदम रियलिस्टिकली अंकित, कि एक्चुअल में क्या तुम्हें लगा कि तुमने भी नोवस लेवल किया या फिर तुमने भी स्टार्टिंग में कुछ पैसे दिए, फिर तुमने आगे का अमाउंट पूरा किया, तो क्या तुमको तब डाउट नहीं हो रहा था या लग नहीं रहा था करूं नहीं करूं, और अगर लग रहा था तो भाई फिर क्यों किया? ऐसा क्या लगा कि क्यों कर लिया? क्योंकि तब तो कोई एयरपोर्ट्स या तब तो कोई ट्रिप या ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो बताओ क्यों किया? सर मैं मतलब स्पेशल बैच का जब पार्ट मतलब उस टाइम जब बन रहा था, तो हाँ। मैंने भी अपना एएस इसलिए किया क्योंकि मेरी जो लाइफ थी, जो मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे। और उस टाइम मैं ये सोच रहा था यार कि इसके अलावा मेरे पास ना कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था। जो रिसेंट में जो ऑप्शन था, मैंने हर चीज फाइंड कर लिया कि एमबीए कर लूं, गवर्नमेंट जॉब कर लूं, प्राइवेट जॉब कर लूं या कुछ भी कर लूं, बट मेरे पास ना ही वो पैसे थे जिससे मैं पढ़ाई कर पाता। राइट। और करने के लिए भी मैं इतना भी दम रख रहा था कि यार चलो ठीक है मैं लोन भी ले लूंगा, बट ये माइंड में आ रहा था कि यार लोन चुकाऊंगा कैसे? अगर मैं 14 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख का लोन लेकर पढ़ाई करता, क्योंकि एवरेज तो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा था, कि करना था तो कुछ अच्छा ही करना था। क्या पढ़ना था? हाँ। कि फादर एक्सपायर हुए तो मेरे माइंड में एक चीज आ चुका था कि भाई एवरेज बंदा नहीं रहना है, हमको कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। राइट। उस टाइम मैं सोचा था कि मैं एमबीए करूं, बट एमबीए करने के लिए पैसे नहीं थे। प्राइवेट जॉब मैं ऑलरेडी कर रहा था, तो उसका भी मुझे पता था कि बॉस हमेशा डांट लगाते रहेगा और एक एवरेज इनकम रहेगा, कुछ नहीं मिल सकता। तो मेरा डिसीजन यही था सर कि मैं इस प्लेटफॉर्म में इसलिए ज्वाइन किया, पैसे ना होने के बावजूद मैंने पैसा इसलिए अरेंज किया क्योंकि मेरी लाइफ का जो प्रॉब्लम था मुझे यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिखा, और Right. मेरा फायदा मुझे दिखा कि यार हाँ मैं बेटर यहाँ से कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लोग भी है जो अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। राइट। सही बात है। और इसने सामने देखा था, मतलब मैं पहली बार जब अंकित से मिला था, मेरे को नहीं पता आप शायद ये चीज जानते हो नहीं जानते हो, पहली बार जब मेरी अंकित से बात हुई थी ना कॉल पे, तो ये भी एक लीड था। ये भी एक लीड था, लीड की तरह बात हुई थी, जैसे हमारी लीड्स मिलती है वैसी लीड की तरह बात हुई थी। तो उसको जब मैंने कॉल लगाया था ना, उसने मेरे को 3 महीने तक कम से कम ये बोला था, 2 से ढाई महीने के लिए कम से कम ये बोला था कि मैं इसलिए नहीं आ सकता, मतलब मैं मिलने के लिए या काम समझने के लिए इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास गाड़ी गाड़ी तो है, बट गाड़ी पंचर पड़ी हुई है और गाड़ी में पंचर बनवाने के पैसे नहीं है। तब पता है मेरे को क्या लगता था? 2-2.5 महीने तक, ये 2-2.5 महीने तक ना बहुत ज्यादा एक्सक्यूज बना रहा है, बहुत ज्यादा। मेरे को लगा यार कोई भी इंसान खाने पीने घूमने कहीं तो निकलता ही होगा ना, इतनी क्या दिक्कत है कि पूरे पंचर गाड़ी खड़ी हुई है? क्योंकि तब मैं नहीं जानता था कि क्या हुआ है फैमिली में या क्या चल रहा है। फिर जब हम इससे मिले तो मुझे पता चला कि एकदम सच बोल रहा था, कोई एक्सक्यूज नहीं था। अभी रिसेंटली मैं, मेरी मम्मी, अंकित अंकित की मम्मी, हमारी टीम, उनकी मॉम, हम सब लोग बाली गए थे। बाली में जब दिल्ली की एयरपोर्ट के लॉन्च में बैठ के हम रात को सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ठीक है, तो सुबह सुबह ना ये बात निकली, तो उसकी मम्मी ने खुद ही से बोला कि इतने टाइम तक गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मेरे को समझ आया कि भाई ये तो एक्सक्यूज नहीं था, ये तो सच था। मतलब इतने टाइम तक सच में इसके पास इतने भी पैसे नहीं हो रहे होंगे उस टाइम पे कि वो उस चीज को बनवा पाए, है ना, गाड़ी को तक को बनवा पाए, जिसमें 100, 200, 500 रुपए लगते, 1000 रुपए लगते, क्योंकि वो पैसे कहीं घर पे नीड लग रहे होंगे, घर को चलाने में लग रहे होंगे। तो मेरे को ये चीज समझ आई। एंड जब मैं पहली बार मिला था तो उसने मेरे को पहली दूसरी बार में बताया कि रिसेंटली उसके फादर की डेथ हुई थी उस टाइम पे। आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सर हमारे पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे पापा पैसे नहीं दे रहे, मम्मी मान गई है पापा नहीं मान रहे, है ना, या मम्मी नहीं मान रही है, घर वाले नहीं मान रहे। मैं एक बात बताऊं, कम से कम आप ये चीज सोच के देखो कि नो मैटर व्हाट, वो आज मान रहे नहीं मान रहे, कम से कम आपके पास वो है कि आप कुछ करके उन्हें प्रूव करके दिखा सकते हो, उनको प्राउड फील करवा सकते हो। इसके पास वो भी पर्सपेक्टिव नहीं था। और मैं जेन्युइनली ये मानता हूं कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। और अगर आप ये सोचो कि आपके पास है कि आप खुद से कुछ करके चीजों को करके दिखा सकते हो। अभी आप ऋतिक से मिले थे, ऋतिक के साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंसेस रहे हैं लाइफ में, ठीक है। आप नमन से मिले थे, नमन ने भी आके बताया कि उसके भी फैमिली में ऐसी डेथ हुई थी, जिसके बाद मैं इन चीजों को ज्यादा वो नहीं करता, पोर्ट्रे नहीं करता, ज्यादा डिस्कस करना मेरे को नहीं पसंद है अपना। बट ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से उनको एक्चुअली बहुत प्रेशर या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर आई है, बट उसके बावजूद, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बावजूद, पैसे नहीं होने के बावजूद इन्होंने वो किया है। दैट इज द रीजन आज ये यहाँ पे। और मैं ये मानता हूं कि आज ये जो कर रहे हैं, ये जो करेंगे, डेफिनेटली के फादर है या मदर है या जो पेरेंट है जो कि आज नहीं है, ठीक है, वो डेफिनेटली भाई ऊपर से एज अ स्टार बहुत खुश होंगे।
कि हम तो यहाँ पे हैं बट हमारे बच्चे ने बहुत कुछ बढ़िया कर दिया, और बहुत खुश होंगे। जनरली मैं ये चीज मानता हूँ, बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चीज मानते हो कि भाई आज आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आज आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, आज आपको फैमिली से सपोर्ट नहीं है, एक बार करो तो, एक बार इन 12 लोगों के बैच का पार्ट तो बनो, फिर देखो कैसी चीजें चेंज होती है। फिर देखो एक बार इनकम आना स्टार्ट होती है तो कैसे पर्सपेक्टिव बदलता है। लोगों को बदलने में टाइम नहीं लगता, फैमिली को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने में टाइम नहीं लगता। ऐसा नहीं है फैमिली ने बोल दिया नहीं ये गलत है तो मतलब हमेशा गलत ही मानेंगे। आज उनके लिए गलत है कल सही हो जाएगा, आज उनके लिए गलत है कल सही हो जाएगा। तो ये चीज मैटर करती है। अभी आपने इसीलिए सामने अंकित को सुना पूरा ढंग से प्रॉपरली, राइट, उसने कंप्लीट किया। अंकित तुम्हारे पास भी, जब मेरे को तो सारी चीजें पता है, तुम्हारे पास भी 2cc के पैसे नहीं थे। 2cc के तुम्हारे पास 5,000 रुपए वाले के लिए भी अमाउंट नहीं था, 2,000 1000 रुपए का भी अमाउंट नहीं था। तुमने 2cc को एक्चुअली में अरेंज कैसे किया था, तुमने कैसे मैनेज किया था? सर 2cc के लिए मैं लगभग मैं बहुत टाइम से मतलब ट्राई तो किया था, मतलब जैसे ही क्लोजिंग सेशन हुआ था या हमारा डे 3 हुआ था, तो उसके बाद मैंने बहुत लोगों को बोला, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जिन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था कि भाई ये तो मेरे बुरे वक्त में साथ दे देंगे, उनको सबको मैंने बोला था। बट ऑलमोस्ट मैं एक लिस्ट बनाया था, प्रिपेयर किया था कि ये 26 लोग हैं, 27 लोग हैं जो मुझे हेल्प कर देंगे एनी हाउ मेरे बुरे वक्त में। अब मुझे एक्सपेक्टेशन था कि हाँ यार चलो एक एक दो दो हजार भी करते तो 30,000 तो ऐसे ही हो जाएगा। बट हाँ 26 लोग में से 24 लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मेरा ये हालात हो गया है, मैं नहीं दे पाऊंगा। कुछ लोगों को मैंने डायरेक्टली बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग है, तो लोग उसी टाइम ही मना कर दिए, मना और कर दिया। तो दूर भागना चालू कर दिया और ब्लॉक भी कर दिए। बहुत सारे लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे और कुछ रिलेटिव्स भी थे। तो वो सब के सब ना मुझे इग्नोर कर दिए। अब मुझे लगा कि यार मतलब इतने 26 लोगों का ना सुनना या 24 लोगों का ना सुनने के बाद वो हिम्मत नहीं आ रही थी। मैं भी आपको एक टाइम में इग्नोर भी मैं कर रहा था, याद होगा, मैं हाँ ट्रेन में था तो मैं हाँ भाई करता हूँ, ठीक है मैं कल करवाता हूँ, कैसे भी करता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ करके कॉल भी नहीं उठा रहा था ऐसा। टालना। हाँ हाँ तो वो क्योंकि गिल्ट हो रहा था मुझे अंदर से कि यार मैं क्या आंसर दूंगा, पैसा अभी तक नहीं हुआ है। ये ज्यादातर लोगों को इनमें से होता होगा कि वो होता गिल्ट, होगा, बिल्कुल होता होगा। हाँ क्या आंसर दूंगा, उनका बार बार कॉल आ रहा है, तो मुझे गिल्ट हो रहा था कि यार मैं सही में पैसा नहीं अरेंज कर पा रहा हूँ, मुझे करना भी है बट सही में नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैसे ही करूँ। बट मुझे राइट। लगा अब और कोई ऑप्शन है नहीं, 24 लोगों को अप्रोच कर ही लिए या फिर उनको बोल दिए, तो कोई और को बोलकर देखता हूँ। और मैंने लास्ट 2% बचे थे, तो उनको मैंने इतना जिद करके बोला, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बताया नहीं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि लोग ना डर जाते हैं कि ये फेक है हाँ फ्रॉड है, और उसके कारण सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैंने right. नेटवर्क मार्केटिंग ना बताकर उनको बोला था कि भाई देख जिंदगी में कुछ डिसीजन ले रहा हूँ, और तू भी जानता है मेरी हालत कैसी है, मैं बिल्कुल ट्रस्ट करके अगर तू मुझे इस टाइम पे हेल्प कर देता है तो मैं तुझे कुछ टाइम में पैसे लौटा दूंगा, एक दो राइट। के अंदर 2.5 महीने के अंदर मैं लौटा दूंगा, एक बार टाइम दे दे। और बिल्कुल पूरे ट्रस्ट के साथ, कुछ भी नहीं होगा, मेरा वैसे भी ऑलरेडी 7,000 का जॉब चल रहा है, अगर कुछ हुआ भी तो यार मैं थोड़ा बहुत उससे कंपनसेट करके दे दूंगा कैसे भी करके, मैंने उसको बोला था। बट उस मतलब टाइम कर दूंगा, देखो कुछ ना कुछ वापस कर ही दूंगा। लेकिन उस टाइम मेरा जॉब जो था वो कहीं ना कहीं छूट चुका था। मैंने बोला कि यार कैसे भी मैं कर लूंगा, मैं अपना कहीं से भी कर लूंगा, लेकिन मैं तेरे को कर दूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली। मैंने उनसे बोला, एक पर्सन ने मुझे अप्रोक्सीमेटली 22,000 समथिंग कुछ दिया, एक पर्सन से मैंने 5,000 अरेंज किया, और दीदी के अकाउंट से जो मेरे सिस्टर है उनसे मैंने 3,000 ले लिया, और उनको बताया भी नहीं था कि ये है। 3,000 रुपये कुछ घर से ले लिए, तो 30,000 रुपीज से एग्जैक्ट मैंने स्टार्ट किया। और राइट। बस भाई ये देखो फाइनल। मेन जो मैटर करता है, मेरे को लगता है जिद ही मैटर करती है। अगर ऐसा है कि मैंने कॉल लगाया और मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, प्लीज यार पैसे दे देगा, अच्छा तेरे पास नहीं है, ओके भाई कट। अरे भाई मेरे को यहाँ से जरूरत है भाई, प्लीज पैसे दे देगा। मम्मी प्लीज पैसे दे दोगे क्या, अभी नीड है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 5-7 हजार रुपए चाहिए था, बाकी कुछ काम करना है, ऐसे ऐसे नीड है। मम्मी बोली नहीं कुछ नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, कट बाय, चलो ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो ट्राई करना भी नहीं हुआ। बोलने में और जिद रखने में फर्क होता है। इसने जिद रखी, जिद रख के बोला, कॉन्फिडेंस से बोला यार मैं करूंगा ना, मैं काम करूंगा, मैं करके वापस करूंगा। और मैं आपको बोल रहा हूं आप एक बार अरेंज करो, आई एम 101% श्योर वो पैसा रिकवर होगा। मैं आपके सामने इतने एंडलेस स्टोरी दिखाता हूँ, 100 लोग बोलोगे 100 लोग लाके दिखा दूंगा, 200 बोलोगे 200, 500 बोलोगे 500, 1000 बोलोगे 1000, जिनका अमाउंट 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर में रिकवर हुआ है। जब वो 1000 बंदे हमारी टीम में 1 महीने में, 1.5 महीने में अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, तो तुम्हारा भी हो सकता है। इसीलिए तो हम भीड़ से हटके स्पेशल बैच क्रिएट कर रहे हैं।
आप एक बात बताओ, अभी इस मीटिंग में अंकित 65 लोग बैठे हैं, क्या मैं 65 लोगों का नाम भी बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्या मैं 65 लोगों के नाम भी याद कर सकता हूँ? नहीं याद कर सकता। पर वो जो टॉप 20 बैच बन रहा है, जो बन गया है, उसका ग्रुप बन चुका है, उस ग्रुप में ऑलरेडी 8 लोग ऐड हो चुके हैं, आप बचे हो, आप ऐड नहीं हुए हो। आप उसमें 2cc करके ऐड हो सकते हो और उसका पार्ट बन के 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना अमाउंट भी रिकवर कर सकते हो। ये एयरपॉड्स भी ले सकते हो जो कि 5,000 रुपए के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। साथ में अपनी ट्रिप भी क्वालिफाई करवा सकते हो, क्योंकि ये जो 20 लोग बनेंगे, इन्हीं 20 लोगों के साथ हम आगे ट्रिप पर जाने वाले हैं। इन्हीं 20 लोगों के साथ आगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप पे जाने वाले हैं। ये सब कुछ इन्हीं के लिए पॉसिबल है और ये सब कुछ इन्हीं को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच अंकित, एंड आई होप अभी हम जहां तक पहुंचे हैं वहां से हम बहुत आगे जाए। अभी हम 300-400 सीसी तक आए हैं और मैं होप करूंगा हम 1000 सीसी उससे भी आगे जाए, बहुत आगे जाए और साथ में काम करते रहे। हमेशा से मैंने तुम लोगों को सपोर्ट किया एंड आई विल कीप सपोर्टिंग, ठीक है? मतलब मेरे एंड से जितना पॉसिबल है मैं उससे आगे बढ़ के हमेशा सपोर्ट करूंगा सभी को। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, यहाँ पे आने के लिए। अब सेशन का आता है लास्ट पार्ट, लास्ट कंप्लीट लास्ट पार्ट आता है। अभी लास्ट पार्ट क्या है? ये लास्ट पार्ट एक ऐसे स्पीकर का है जिनको आपने सोचा नहीं होगा कि अभी यहाँ पे मीटिंग में आने वाले हैं, एंड ना वो पोस्टर में थे, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये सरप्राइज है। मैं आज यहाँ पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करने वाला हूं जिस पर्सन ने मेरी 2cc करवाई थी। आपने हमेशा से मुझे 2cc के बारे में बोलते हुए सुना है, 25cc के बारे में बोलते हुए सुना है, 120cc के बारे में बोलते हुए सुना है, 300, 400, 500cc के बारे में बोलते हुए सुना है। मैं एक ऐसे पर्सन को सामने ला रहा हूं जिन्होंने मेरी 2cc कराई थी, जिनके साथ मैंने अपनी 2cc कंप्लीट की थी। एंड मैं अभी भी मतलब कहीं भी मेरे माइंड से वो इनसाइट जाता नहीं है या वो चीजें जाती नहीं है कि जो टाइम हमने स्टार्टिंग में स्पेंड किया है काम करते हुए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरी पूरी जो जर्नी रही है उसमें सबसे स्पेशल टाइम वही रहा आज से भी। क्योंकि मेरे को वो मूवमेंट बहुत अच्छा लगा, जब मैं एस लेवल पे था मैं सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था लाइफ को, जब मैं सुपरवाइजर पे था मैं सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा था लाइफ को। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि वो जो पीरियड है ना वो टाइम वापस नहीं आ सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं आप उस लेवल पे आओ तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली कितनी इंजॉयमेंट है, कितना बढ़िया प्रोसेस है ना? तो मैं सामने आपके इनवाइट कर रहा हूँ जतिन कामनानी सर को, एंड वो अब यहाँ पे है। जतिन भाई एक बार आपका कैमरा ऑन हो तो मैं आपको स्पॉटलाइट ऐड कर देता हूँ। स्पॉटलाइट पे भी ही इज इन द मीटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऑलरेडी मीटिंग में ज्वाइन थे एंड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी आपको सामने उनका फेस भी शो होगा एंड फाइनल आपको मैं मोमेंटम, फाइनल टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। हमें जो फाइनल टाइम इतना एफर्ट डाल के, इतनी मेहनत डाल के, इतनी बात करके जो फाइनल टाइम मिला है वो मैंने और जतिन भाई ने साथ में टाइम लिया, और वो जो हमें टाइम मिला है वो टाइम मिला है 1 दिसंबर, जो कल का दिन है, 5 बजे तक का। मतलब अगर आज में करना पॉसिबल है तो आज में उसको पूरा कर लेंगे, अगर अभी पॉसिबल है तो अभी पॉसिबल पूरा कर लेंगे, बट अगर कल तक पॉसिबल है तो कल शाम को 5 बजे तक का हमें टाइम मिलेगा। जतिन भाई आपको वॉइस आ रही है मेरी? मैंने अनम्यूट ऑप्शन दे दिया, मैंने स्पॉटलाइट पे भी ऐड कर दिया। डन। all right. Yes. So everyone, I hope you guys doing very well. और मैं पिछले 15 मिनट से 15-20 मिनट से अपना लंच करते करते मीटिंग देख रहा था। मतलब चलो मीटिंग में जाना तो पहले वो सारी चीजें निपटा लेते हैं। एनीवेज, हैप्पी मंथ एंड। सबसे पहले तो आप सारे लोगों को, जितने भी नोट्स कस्टमर्स, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, जो भी हमारी टीम के पार्ट हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, हमारे ग्रुप में है और उन्होंने डिसीजन लिया है इस काम को शुरू करने का, इस काम में हमारे साथ रहकर आकर काम करने का, राइट? डिसीजन ले लिया है, काम समझ लिया, आपने नोट्स कस्टमर लेवल क्वालिफाई कर लिया, आप लोगों ने काम समझा, काम समझने के बाद मार्केटिंग प्लान समझा, आपने स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, जो भी ट्रैक्स होते हैं सारी चीजें समझ के स्लो ट्रैक से, मीडियम ट्रैक से यहाँ पर कुछ लोगों ने डिसीजन लिया होगा। बट अब फॉरएवर में ना 2 तरीके के लोग आते हैं यार बिजनेस में, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? आप लोगों ने जैसे बिजनेस स्टार्ट करा, आपने 5-7,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, जो भी अमाउंट पे करा, जो भी अमाउंट के प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप रेडी हुए हो, एक बात याद रखना, आप हो नोस कस्टमर लेवल पे और कस्टमर को बोला जाता है ग्राहक, ठीक है? कस्टमर को बोला जाता है ग्राहक। फॉरएवर में 2 तरीके के लोग आते हैं, एक वो इंसान होता है जो ग्राहक बनने के लिए आता है, एक वो इंसान होता है जो जेन्युइनली फॉरएवर का बिजनेस करने के लिए आ रहा है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आ रहा है, ठीक है? फॉरएवर में पैसा कमाने के लिए आ रहा है। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर जो बैठे लोग हैं, जो इतना टाइम दे रहे हैं, जो इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, इतने सारे स्पीकर्स को सुन रहे हैं,
ठीक है, लोगों की जर्नी जान रहे हैं। क्या रीजन है? किसी देखा है किसी भी बिजनेस में, किसी भी दुकान में कोई ग्राहक जाता है और मालिक के साथ बैठता है और उसकी बात सुनता है कि उसने कैसे धंधा स्टार्ट किया, उसने कैसे काम किया? नहीं ना। आप बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस में अगर पैसे कमाना चाहते हो, या आपने फॉरएवर में जो भी लेवल्स सीखे हैं, जो भी लेवल्स देखे हैं और जो भी लेवल्स आप क्वालिफाई करना चाहते हो, उसके लिए बिजनेस में काम करने की एलिजिबिलिटी होनी इंपॉर्टेंट है। और वो एलिजिबिलिटी एक इंसान को इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आकर ही मिलती है। बात ध्यान से समझना। किसी भी इंसान को अगर जॉब करने जानी है ना आईटी कंपनी में, तो आपसे पूछा जाएगा, बीटेक की डिग्री मांगेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि भैया आपने कितना समय अपनी बीटेक में दिया था, कितनी किताबें आपने खरीदी थी, कितनी आपने पढ़ी थी, कितने घंटे आप ट्यूशन जाते थे और कितने घंटे में से ट्यूशन में आप कितनी लड़कियों से बात करते थे। कोई नहीं पूछेगा। एक ही चीज मांगेगा कि भाई तुम्हारी डिग्री कहाँ है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कहाँ है, और 4 से 6 ऐसे सवाल पूछेगा, जो पूछने के बाद वो तुमको जॉब देगा या नहीं देगा उसके हाथ में। बट ये बिजनेस एक ऐसा काम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर एक इंसान के लिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी है, एक लॉयर के लिए भी है, हर एक प्रोफेशन का इंसान एलिजिबल है इस काम को करने के लिए। यू डोंट नीड एनी एजुकेशन, व्हाट यू नीड इज पागलपन, इज जिद। जिद ही एक ऐसी चीज है जो काम करवाती है। मेरी बात ध्यान से समझना। किसी क्रिकेटर को, किसी बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर को आपने देखा है? एक बात बताओ, विराट कोहली ने लेट सपोज कभी सोचा होगा कि यार मेरे को इंडिया टीम में मैन ऑफ द मैच, सपना देखा होगा उसने भी, उस इंसान ने उस चीज का भी सपना देखा होगा। वो सपना देखने के बाद जब उसने एक एक्शन लिया होगा काम शुरू करने का, सबसे पहले तो यही सोचा होगा ना कि भैया मेरे को क्रिकेट वो चाहिए, पूरा किट चाहिए, मेरे को क्रिकेट चाहिए, मेरे को क्रिकेट कोचिंग में जाना है, मेरे को एक कोच चाहिए, मैं सीखना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। क्या लगता है उसके पेरेंट्स ने हाँ करा होगा? अरे कान के नीचे लगाया होगा, कहा होगा चल नीचे बैठ, घर पे बैठ, पढ़ाई कर और जा एग्जाम दे, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर। बताओ, जितने भी बड़े, या हम कुछ ऐसे प्रोफेशंस की बात करें जिन प्रोफेशन के बारे में कभी भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। आप अपने घर वालों को जाकर बोलो पापा मेरे को डांसर बनना है, वो तब भी आपको बोलेंगे। आप बोलो सिंगर बनना है, वो तब भी आपको बोलेंगे। आप बोलो एमएलएम करनी है, वो तब भी आपको मना करेंगे। आप उनको बोलो मेरे को क्रिकेटर बनना है, वो तब भी आपको मना करेंगे। आप बोलो मेरे को कबड्डी प्लेयर बनना है, तब भी आपको मना करेंगे। क्यों? कबड्डी में कोई सक्सेसफुल नहीं होता, कोई पैसे नहीं कमाता। क्यों? इस दुनिया में सिंगर नहीं है जो पैसे कमा रहा है। तो इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग लीडर भी है जो पैसा कमा रहा है। ये जो बात बोली जाती है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो यार ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा गलत बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर वाले पैसा नहीं कमाते। नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान ऊपर जाकर पैसा कमाता है। भाई सुन, 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, पैदल जाना पड़ेगा, लिफ्ट नहीं है, अब चढ़ना शुरू कर ले। थकेगा, मैं मानता हूं, बीच में अटकेगा, हम हैं तेरा हाथ पकड़ने के लिए और तुझे आगे लेकर जाने के लिए। वी आर हियर। आपने अंकित को सुना, आपने और भी स्पीकर्स को सुना। ये सिस्टम, ये कम्युनिटी आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपके साथ आपके दुख सुख में खड़ी है। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी जिद है कि नहीं इस काम को करने की। मेरी थी, मैंने करा, हाँ मेरे घर वालों ने मना करा था। ईशान की थी, ईशान ने करा, उसके भी घर वालों ने मना करा था। आप जब किसी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्तों में जाते हो ना, तो घर वाले मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज के बारे में और आज की दुनिया के बारे में, जो करंट जनरेशन चल रही है उनके बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, क्या आपको मोबाइल फोन चलाना बढ़िया तरीके से आता है? होंगे कुछ यहाँ पर जो एप्पल का फोन यूज करते होंगे, समवन माइट भी जो एंड्रॉइड का फोन यूज करते होंगे। आपके मम्मी पापा के पास भी स्मार्टफोन होगा। आप ज्यादा बेटर तरीके से स्मार्टफोन चला पाते हो कि आपके पेरेंट्स? ऑब्वियसली बात है आप। क्यों? क्योंकि आपने रिसेंटली इस दुनिया में आकर नए जनरेशन को, नई चीजों को समय बदलते अपने आप को एडॉप्ट कर लिया। मैं सच बात बता रहा हूं, दुनिया जितनी जल्दी जिस तरीके से बदल रही है ना भाई, आने वाले 5 से 10 साल में आप ज्यादातर चीजें ऑनलाइन होते देखोगे। जब फ्लिपकार्ट आया था ना, जब फोन पे आया था ना पेमेंट करने के लिए, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भाई पेमेंट कर तो दूं, साला किसी और के उसमें ना चले जाए ये, ठीक है, किसी और के अकाउंट में ना चले जाए, डर रहता था। उसी तरीके से यहां पर बैठे लोगों का भी थोड़ा सा डर है कि यार हम इस बिजनेस में जाए या ना जाए। ठीक है? लेकिन बात सिंपल सी ये है, तुम्हें अपने अंदर जिद रखनी पड़ेगी, और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर जिद है। मैं एक बात बताऊं,
तुमने अगर इस बिजनेस में अपना 2cc का बिजनेस जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसे कंप्लीट कर लिया, फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, फ्रॉम 1st of December तुम अपना काम करना, काम को सीखना स्टार्ट कर लोगे। ठीक है। सलोनी ने जैसे बताया कि उसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 2cc कंप्लीट करी, उसने गाड़ी खरीदी। अबे भाई 2cc कंप्लीट करते ही गाड़ी नहीं खरीदी। मैं आपको यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, हम आपको एक ही चीज बोलेंगे कि इस बिजनेस में स्ट्रेट सीधा सीधा पैसा नहीं आएगा, आते ही पैसा नहीं आएगा, आकर सीख कर काम करने के बाद पैसा आएगा। जिस तरीके से आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, बोला जाता है ना पहले 12 साल की पढ़ाई करो, डिग्री लो, कॉलेज क्या कहते हैं 12th का रिजल्ट लो, फिर 3 साल की पढ़ाई करो, फिर 2 साल की पढ़ाई करो, मतलब 15 साल 20 साल एक इंसान नौकर बनने के लिए दे देता है। 20 साल एक इंसान 50,000 रुपए की नौकरी करने के लिए अपना समय भी दे देता है, और समय के साथ साथ पैसा भी दे देता है। और कितनी गालियां भी तो पड़ती है ना, वो तो बेशरमी सारे नहीं पढ़ते, ठीक है, बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं लेते, घर वाले थोड़ी सुना भी देते हैं XYZ, तभी कभार ही उनके ताने सुनने का मन नहीं करता, और फिर ये मन करता है कि चल खुद से कुछ कर लूं, उनको प्रूव करके दिखाऊं। तो ये मौका है तुम्हारे पास प्रूव करने का। यू हैव टू मेक इट हैपन, वो आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा आपके लिए। राइट। 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में थे, मम्मी बोलती थी बेटा उठ जा, मम्मी उठाती थी, टाई खुद से पहनाती थी, टिफिन बैग में डाल के देती थी, जा स्कूल। अब मम्मी नहीं बोलेगी कि उठ काम कर, अपने सपने पूरे कर, तुम्हें खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड यू आर केपेबल इनफ। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए बनाया हुआ है। When we used to work offline, जब हमने काम शुरू करा था, तब इतनी सारी चीजें, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी एजुकेशन और इतने सिखाने वाले लोग नहीं थे। आपके पास अवेलेबल है। यू गाइस आर जेन्युइनली लकी, ठीक है। बाकी जो सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, आपको एयरपोर्ट्स गिफ्ट मिल रहा है, आपको ईशान के पर्सनल बैच का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है, ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका फायदा उठाओ। 30,000 रुपए इज नॉट वेरी बिग अमाउंट एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बात ध्यान से समझना। आप जहां पर भी आप रहते हो, जिस भी सराउंडिंग में हो, आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ आप, ठीक है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में, किसी भी काम की शुरुआत करने में पैसा लगता है। चाहे 50,000 रुपए लगे, लाख रुपए लगे, 5 लाख रुपए लगे, 10 लाख रुपए, नॉर्मल सा आपके माइंड में जो भी बिजनेस आइडिया है, मैं आपको अभी पैसा देता हूं, मैं देता हूं, ठीक है। मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं, जाओ आप इस काम की शुरुआत करो। जिस मार्केट में उस काम, जो भी एरिया है, लेट सपोज आपको एक कपड़े का बिजनेस ओपन करना है, गो टू कपड़ा मार्केट, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मैं आपको दुकान दे रहा हूं, जाओ वहां पर माल भरो और धंधा करना शुरू करो। क्या बिजनेस करना आता है? नहीं आता। अब जब दुकान से निकलोगे ना, आसपास बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, वहां जाना, उनके मालिक से पूछना, अरे मेरे को बता दे कैसे काम करते हैं। बताएगा तुझे? नहीं बताएगा, नहीं सिखाएगा। बट इन दिस बिजनेस, इन दिस इंडस्ट्री, आपके पास वो एजुकेशन सिस्टम है सीखने के लिए। आपको अवेलेबिलिटी चाहिए ईशान की, आपको अवेलेबिलिटी चाहिए उस अपलाइन की, जिनके साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, वो आपके साथ खड़े हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए। राइट। दिस इज वाई आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज वाई यू हैव टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि लर्निंग हर इंसान को करनी पड़ती है। अब एक बात बताओ, या तो आप एक काम करो, आपके पास होगा बहुत पैसा, आप सोच रहे हो कि क्यों MLM करूं, खुद का कुछ कर लेता हूं, भले 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए घर वाले दे देंगे, आप जाओगे नुकसान करोगे, उसके बाद ही सीखोगे। तो भाई नुकसान करना क्यों? जब सीखने बिना पैसे के वर्स्ट, एकदम लीस्ट कॉस्ट से सीख रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है, तो सीख लेना चाहिए ना। राइट। ठीक है। यू गाइस हैव 24 आवर्स ऑफ टाइम। वैसे मैं ऑनेस्टली अगर एक बात बताऊं, आज 30 नवंबर है, हमारा मन जो चलता है ना, हमारी क्लोजिंग जो चलती है ना, वो 30 से 30 तक, 1 से 30 तक की चलती है। बट अभी भी ये कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। लेकिन अगर यहां में से, यहां पर बैठे लोग, जो भी 20 लोग जेन्युइनली कल शाम को 5 बजे तक, आज में करना पॉसिबल है, आज में कर लो, बट अगर कल शाम को 5 बजे तक आप अपना रिमेनिंग जो भी आपका अमाउंट बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लोगे, वो अमाउंट पे कर दोगे, आपकी बिलिंग कल भी हो जाएगी। कल शाम को 5 बजे के पहले सारी बिलिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। आपकी बिलिंग कंप्लीट करने के बाद आपको वीडियोस, टूल्स और लर्निंग के मटेरियल मिल जाएंगे, आप सीखना स्टार्ट कर दोगे और अगले महीने से आप काम करना भी स्टार्ट कर दोगे। यस, कल से बात बता रहा हूं, आपके पास 1 महीना और है 2023 का, अपने आप को एक सही माहौल में लेकर आने के लिए। इस माहौल में आ जाओगे, इस माहौल में अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे, डेवलप होना स्टार्ट हो जाओगे। सच बता रहा हूँ, 2024 अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया ईयर बना सकते हो। वो चाहत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कोई और नहीं बोलेगा, राइट। तो कल एग्जैक्ट लास्ट टाइम है शाम को 5 बजे तक का, और जो पहले 20 लोग होंगे
वो उस बैच का पार्ट बनेंगे। और एक बात बता दूं, जैसे आपने 3 लोगों को सुना है, हम चाहे तो जो पर्सनल बैच हमने आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले बनाया था, जिसके वजह से वो सारे मैनेजर्स बने, वो सारे आगे बढ़ पाए, हम चाहे तो सबको बुला लें। लेकिन आप भी बोर हो जाओगे 50 लोगों को सुनते सुनते। बोर नहीं होगे, आपको मजा तो आएगा, लेकिन समय कम है आपके पास भी, हमारे पास भी। ठीक है। अब हाँ, कोई आदमी सोचेगा हाँ ठीक है बुलाते जाओ भाई, बुला लेंगे, लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी काम ही कर रहे हैं, मंथ एंड का टाइम चल रहा है। ठीक है। लेकिन आपको हर उस एक इंसान को सुनने का मौका मिलेगा जिसने इस बिजनेस को 2cc करके शुरू करा था, और आज वो मैनेजर लेवल पर है, आज वो सुपरवाइजर लेवल पर है, आज वो पैसा कमा रहा है, आज वो ग्रो कर रहा है। आपको हर एक उस इंसान से सीखने का मौका मिलेगा जिन लोगों ने हमारे पर्सनल बैच को क्वालिफाई करा था और काम सीखना स्टार्ट किया था, और आज वो ग्रो कर पाए हैं। और भाई अगर ये आज स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि एक टाइम पे 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद, क्या पता, इन्हें बुलाया जा रहा कि इन्होंने पर्सनल बैच स्टार्ट किया था। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि हर एक इंसान की जर्नी होती यहीं से ही है, हर बंदा शुरू यहीं से ही करता है। बात ध्यान से समझना, मैंने एक बात बोली थी, मैं उस बात को दोबारा रिपीट करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर वाले पैसा नहीं कमाते, ऊपर पहुंचकर पैसा कमाते हैं। तो ऊपर पहुंचा गया है, ऊपर कैसे पहुंचा जाता है? लिफ्ट नहीं है भाई, बात सुनना, सीढ़ी से जाना पड़ता है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन सीढ़ी से चढ़वाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। अब भाई जब तक तुम पहला फ्लोर ही नहीं चढ़ोगे, 2cc ही नहीं करोगे, मैनेजर और उसके आगे के लेवल्स की बात मैं कहां से करूं? मैं 2nd क्लास के बच्चे को 2nd क्लास की पढ़ाई कराऊंगा, 10th क्लास के बच्चे को 10th क्लास की पढ़ाई कराऊंगा ना। अब मैं छोटे बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूं, साइन थीटा कॉस थीटा सब पढ़ा दूं, नहीं समझ पाएगा वो। अभी मैं आपको ये नहीं सिखा सकता कि आप मैनेजर कैसे बन सकते हो, अभी मैं आपको खाली ये डायरेक्शन दे सकता हूं कि आप 2cc कंप्लीट करके आगे कैसे काम करना शुरू कर सकते हो। बिल्कुल डन। सो गाइस, आपने सुन लिया, अभी आपने जतिन भाई को भी सुन लिया, आपने सलोनी को सुन लिया, अंकित को सुन लिया, शुभम को सुन लिया, आपने नमन को सुन लिया, ऋतिक को सुन लिया, और भाई जितने लोग बोलोगे उतने लोग भी आ जाएंगे। बट लोगों को सुनने की जगह ये गोल बनाओ कि हम कुछ ऐसा काम करें कि हम यहाँ पे आ पाए और लोग हमें सुने। लोगों को सुनते सुनते बहुत टाइम हो चुका है, कुछ ऐसा करने की बारी है कि खुद कुछ ऐसा करे कि लोग सुनने के लिए खड़े रहें या बैठे रहें आपके लिए, 1.5 घंटा हो या 1 घंटा हो या 30 मिनट हो। ठीक है। तो अब ये टाइम है हमारे पास, मैक्सिमम लास्ट फाइनल, मैंने एक पोस्टर में लिखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो है अभी का टाइम है, जो है यही 24 घंटे है। इन्हीं 24 घंटे में अपनी 2cc को कंप्लीट करना है। 30,000 में जितना अमाउंट बचा हुआ है, 23 बचा है, 25 बचा है, 26 बचा है, 20 बचा है, 15 बचा है, उतने अमाउंट को कंप्लीट करना है। कैसे भी मैनेज करना है, मैंने भी वैसे ही किया, उन्होंने भी वैसे ही किया, मेरे को उनका भी पता है, अपना पता है, बाकी लोगों को पता है जो सामने है। सबने बहुत मुश्किलें आई थी, सबको मना किया गया था, यही फाइनल टाइम है, करो। आपको लास्ट में एंड करते हुए बता देता हूं, इंस्टेंटली, एकदम इंस्टेंटली, जैसे ही आप 2cc कंप्लीट करते हो, 12 स्लॉट्स बचे हैं, 12 में से एक स्लॉट आपको मिल जाएगा। कल शाम को 5 बजे के पहले आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये 5,000 रुपीज के वर्थ के एयरपोर्ट्स हैं, ये एयरपोर्ट्स आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे 1 तारीख को, मतलब कल के कल में इसकी डिलीवरी एड्रेस आ जाएंगे, परसों ये डिलीवर हो जाएंगे, परसों ये डिस्पैच हो जाएंगे यहाँ से, रायपुर से आपके रिस्पेक्टिव एड्रेस पे पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे 2-3 दिन में। ये सारे बेनिफिट इंस्टेंट मिल रहे हैं। इसके अलावा लीड्स आपको मिल जाएगी 100 लीड्स, ठीक है, स्पेशल बैच, सब कुछ रेडी है, बस अब स्टार्ट करना है और फाइनली आगे बढ़ना है। गाइस एक चीज, एक लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, मेरे पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस है, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोस्पेक्ट ज्वाइन, मतलब एक इंसान जब हमारी टीम का पार्ट बनता है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन आवर टीम। सोचो 1000 लोगों के साथ काम करने में क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम पैसे अरेंज कर रहे होते हैं, हम काम स्टार्ट करने के लिए डिसीजन ले लिए होते हैं, लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा सा डर लगता है। एक्शन भी ले लिया, आपने सोच लिया आपको करना है, आपने डिसीजन बना लिया, यू आर क्लियर, आपको सारी क्लैरिटी है। पैसा अरेंज करने में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, बात ध्यान से समझना, आज आपके पास 1 दिन का और टाइम है। आखिरी दिन में ना जो इंसान होप हार जाता है वो दिक्कत आता है। मेरी बात ध्यान से समझो, अभी एग्जाम के ना 3 घंटे का एग्जाम होता है, 4 घंटे का एग्जाम होता है, 5 घंटे का एग्जाम होता है। हाँ, आपके पास 1 घंटे और बचे हैं। अब आप देख लो, आपको पास होना है, आप फेल होना है, आपके हाथों में है। ठीक है, आपके हाथों में पास होना है या फेल होना है, होप नहीं हारनी। 1 घंटा और बचा है आपके पास, 2cc का अमाउंट कंप्लीट करने के लिए 1 दिन का और टाइम है। मेक इट हैपन। बिल्कुल। ठीक है,
एग्जाम में डर रहता है ना, और फेल ना हो जाऊं, पापा कान के नीचे लगा देंगे। दिस इज द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ कि आपको अब अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है। भाई हम तो कलाकार बच्चे हैं, हम सब यहाँ पे, हम तो लास्ट दिन पढ़ के पास हो जाते थे, तो ये लास्ट दिन ही तो है, ये लास्ट एक दिन है, लास्ट एक दिन है एग्जाम का, लास्ट एक दिन अपना पैसे वैसे अरेंज करके आराम से 2cc कंप्लीट करके कल से काम भी स्टार्ट कर देंगे। वही सेम एग्जाम में भी होता था, वही सेम यहाँ भी है, माइंड में ये चीज लेके चलो, हो जाएगा, निकल जाएगा, अगर 1000% अपना दोगे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। इस इंसेंटिव को क्वालिफाई करो, 2cc कंप्लीट करो और सारे गिफ्ट सारी चीजें क्वालिफाई करो, ताकि भाई खुद से अपने दम पे पैसा कमाना चालू कर दो। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। अभी इंस्टेंटली जिसने आपको सेशन का लिंक दिया था, तुरंत उन्हें कॉल करो और बात करना स्टार्ट कर दो। डोंट वेट मत करो किसी चीज का, इंस्टेंटली अभी बात करना स्टार्ट कर दो। सारे पोस्टर सारी चीजें आपको ग्रुप में अभी आ जाएगी तुरंत, इंस्टेंट। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। मैं रेडी हूं सपोर्ट करने के लिए, मैं आपके साथ रहूंगा टिल द एंड, जब तक आप चाहो कि कहां तक आपको सपोर्ट चाहिए, कितना सपोर्ट चाहिए, हर एक प्लानिंग में एंड एवरीथिंग। स्टार्ट करो।